जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा जी, कैसे हो? राधे कृष्ण सर। राधे राधे जी, राधे राधे। जय श्री कृष्णा टू ऑल, सभी को जय श्री कृष्णा हमारी तरफ से। सर आप बाहर से वापस आ गए? हम जस्ट अभी लैंड किया है 6:30 पे मेरा प्लेन, और अभी मैं घर पहुंचा ही हूँ 10 मिनट पहले। बाप रे, और साथ ही सिलीगुड़ी का टूर साथ के साथ। हाँ जी, कैसा रहा टूर? बहुत बढ़िया। चाय के बागानों में घूम रहे हो सर आप? अब क्या करें, क्या करें जी, कोई ऐसे। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को राधे राधे। सर ओके, सभी का वेलकम आज के हमारे ओशो जैन फ्री वेबिनार में। और इस वेबिनार को जो लेने वाली हैं मेरी सिस्टर कंचन शर्मा जी। कंचन शर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं? एंड वेलकम। आप अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को प्लीज। अनम्यूट हो आप? यस जी, कैसे हैं कंचन जी? बस आप बताओ। बहुत आप बढ़िया। सिलीगुड़ी से घूम के चाय की हाँ, वो बागान आ गया, बस जब थोड़ा लेट हो गया, बारिश थी, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में, बस पहुंच गया अभी टाइम से। ये है पैशन। काम का तो, काम के लिए तो होना चाहिए ना पैशन। देखिए, लोग कहते हैं कि भाई शनि से डरना चाहिए। मैं कहता हूँ शनि से डरने की जरूरत क्या है? आप कर्म करो ना, शनि कुछ कहने नहीं वाले। काम पे आपका ध्यान नहीं है। सोचो फिर मेरे उसकी तरह अमिताभ बच्चन के शो में आप बुला लेगा अमिताभ बच्चन और 1 करोड़ जीत जाओगे। ये काम करने से पैसा मिलेगा, काम करने से नहीं मिलेगा। ना तो हम राहुल गांधी, ठीक है कि भैया एक बार 4,000 निकाले थे, आज तक पैसे नहीं निकाले उसने, ठीक है ना। उसे काम करने की जरूरत, हम तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो नेम फेम मिलेगा। काम करेंगे तो पैसा आना है, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नेम फेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो कर्म पे ध्यान दो, शनि महाराज कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। दूसरा कहते हैं ना वो शनि पे तेल चढ़ाओ, ठीक है, वो अलग कहानी है, वो चलाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कहते हैं ना अपना पसीना बहाना चाहिए, है ना। हाँ, पसीना बहाओगे, जैसे शनि महाराज तेल से पूरे तरम तर हो जाते हैं ना, और आप पसीना बहाओ तब जाके शनि महाराज खुश होते हैं। वो है असली तेल, अंदर का तेल। यस, ठीक है। शनि इज लॉयल्टी, शनि इज कंसिस्टेंसी, शनि इज ईमानदारी। ये करते नहीं है, फिर कहते हैं शनि, हमें शनि से डर लग रहा है। अरे भैया करोगे नहीं तो शनि तो छोड़ेगा, बख्शेगा तो ही ना। शनि को बोला गया कर्म फल दाता, कर्म, वो तो कर्मों का फल दे रहे हैं। शनि जैसा प्लान कोई नहीं है, आपको कर्म कराता है। सोचो, बिना कर्म के तो जिंदगी नहीं है। सोचिए, बिना कर्म के इंसान वैसा बन जाएगा जैसे आईसीयू में बेड पर वो होते हैं ना, जो कोमा में चले जाते हैं लोग, वैसा हो जाता है इंसान बिना कर्मों के। हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करना जरूरी है। कर्म करते हैं हम भी। तो आज का हमारा जो वेबिनार है वो ओशोजन के ऊपर है। तो कंचन जी आपको बताएंगे कि ओशोजन क्या होता है। और लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि आप जैसा, आप सभी को पता होगा कि कार्ड, बहुत तरह के कार्ड आते हैं। जैसे मेन तो है राइडर वेट टैरो डेक, और उसके बाद एंजेलिक कार्ड है, ओशोजन कार्ड है, साई कार्ड, रामायण कार्ड, वैदिक कार्ड, वो सारे कार्ड आ गए। लेकिन राइडर वेट के साथ साथ ओशोजन पढ़ने क्यों जरूरी है, और मैं फिर एक बार आपको रिमाइंड करा दूं, ये जो बैच हम बनाने जा रहे हैं, हमारा मेन फोकस उन्हीं स्टूडेंट पे ज्यादा है। आने को तो कोई भी आ सकता है, ऑल आर वेलकम, लेकिन जो पहला भी ये बैच बना रहे हैं उन्हीं के लिए ज्यादा हम सोच रहे हैं, उन्हीं को पढ़ाए पहले, कि जो ऑलरेडी राइडर वेट कर चुके हैं हमसे। ओके, जिस कॉस्ट पर हम लेकर आ रहे हैं वो कॉस्ट सिर्फ उन्हीं के लिए है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट बैच है, कोई भी आगे पढ़ सकता है, तो आगे ये अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली। क्योंकि अभी हम सोच रहे थे कि 2 प्राइज रख लेते हैं, कि राइडर वेट जो हमसे कर चुके हैं उनके लिए अलग प्राइज। फिर वो हमें ऐसा लगा कि यार एक बार तो हम कहते हैं जो भी जुड़ता है फैमिली की तरह है, फिर हम ये बाइफर क्यों कर रहे हैं। तो पहली बार है, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं। तो जो कॉस्ट आपको बताई जाएगी यार, वो सिर्फ इसी बार के लिए है। वैसे वो कॉस्ट उनके लिए थी जो ऑलरेडी राइडर वेट कर चुके हैं, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पर चीजें जाएंगी, तो सिर्फ इसी बैच के लिए है। क्योंकि लोग आगे कहते हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये यूट्यूब पर चली जाएगी, लोग सुन के 2 महीने बाद भी आएंगे, सर हमें इसी कॉस्ट पर पढ़ा दो। तो ये
इसी बार की कॉस्ट है, पहली बात तो अगली बार कभी भी एंटरटेन नहीं होगी इस कॉस्ट पर, कभी ओशोजन नहीं आएगा। और ये सिर्फ इस कॉस्ट पर क्यों आ रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारा जो फोकस है, जो ऑलरेडी हमसे राइडर वेट मेरे से कर चुके हैं, उन्हीं के लिए हम कोर्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई भी अदर पर्सन भी इसमें एंटर कर सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा प्राइस से, क्योंकि कंचन जी मुझे पता है ना ये वीडियो जाएगी 6 महीने बाद कोई आ रहा होगा, साल बाद कोई आ रहा होगा, सर उस पोस्ट में पढ़ाओ जिस पोस्ट में आपने बोला था, क्योंकि ओपनली चीजें चली जाती है तो बताना जरूरी है। ओके, चलो अब मैं छोटा सा कंचन जी का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश सनवर है। मैं 2008 से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। भगवान की ऐसी कृपा है कि 2011 से ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी और बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स मैं 12 साल से करा रहा हूँ। और कृपा ईश्वर की ऐसी है कि अब तक 17,000 प्लस स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। और हमारे यहाँ हर महीने टैरो, ज्योतिष, वास्तु, ये जो बड़े कोर्सेज हैं हमेशा लॉन्च होते रहते हैं, हर महीने लॉन्च होता है, हर महीने बैच बनते हैं। और छोटे छोटे कोर्सेज हम आपके लिए 2-2, 3-3 दिन के लिए, चाहे वो रुद्राक्ष है, क्रिस्टल्स है, जीपो सिंबल्स है, सीरीज सिंबल्स है, और ढेरों कोर्स हैं, वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। आप जुड़िए, उनको सीखते रहिए। छोटे कोर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा पर्पस कमाने का नहीं होता। मैं फिर आपको एक कह रहा हूँ कि आप इसको नोट करके रख लीजिए। हमारे कोई भी छोटे कोर्स आते हैं, हमारा मकसद ये रहता है कि हमसे जो बड़े कोर्स कर चुके हैं उनकी नॉलेज को हम थोड़ा सा इनहांस कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारा जो कोर्स आ रहा है 27 से ऐसा है शायद, और डाउजिंग का कोर्स आ रहा है जिसमें गरिमा आपको पढ़ाने वाली है। 5 दिन का कोर्स है हमारा, सोचिए 5 दिन। ओके, जिसमें 4 दिन गरिमा पढ़ाएगी और 1 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि डाउजिंग की हेल्प से कैसे डाउजर को आप ज्योतिष, वास्तु, टैरो और न्यूमरोलॉजी में लगा सकते हो, उसको मैं आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। ओके, 5 दिन का कोर्स मात्र 999 में। सोचिए आप, मतलब इससे इस तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है जो हम कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आप आके जुड़ सकते हैं जिसने भी जुड़ना है। और कंचन जी के बारे में बताना चाहूंगा, ये पिछले लगभग 20 साल कम है, शायद 20 से प्लस ही हो चुकी हैं अब तक आपको प्रोफेशनली करते हुए। कंचन जी बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर के साथ है। इनको 2-3 जितने भी तरह के टैरो कार्ड हैं इनको सभी आते हैं, लाल किताब भी जानती हैं, न्यूमरोलॉजी तो आती आई है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी इनको बहुत अच्छी आती है। तो ये मेरी सीनियर भी हैं, मतलब मैं आज जो टैरो कार्ड पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इन्हीं की देन है। और थैंक यू मैं हमेशा बोलना चाहूंगा कंचन जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 6,500 प्लस स्टूडेंट टैरो का पढ़ा चुका। मैं अभी देख रहा था पीछे 6,500 प्लस स्टूडेंट टैरो के, जबकि मैंने सोचा नहीं था। और ये सब कंचन जी की ब्लेसिंग है। मैंने इन्हीं से टैरो सीखा था फर्स्ट टाइम 2012 में। तो मेरे गुरु से आप सीखिए। सोचिए मैंने इतना सिखाया तो ये क्या सिखाने वाली हैं आप। तो ये मेरी भी गुरु हैं टैरो कार्ड में, नो डाउट, और वैसे सिस्टर है मेरी। आपको इनके साथ पढ़कर जो ओशोजन ये पढ़ाने वाली हैं, ओशोजन के साथ साथ ये आपको राइडर वेट में बहुत कुछ देने वाली हैं। मैं क्यों आपको बोल रहा था कि राइडर वेट के लिए स्पेशल कोर्स है ये, जो हमसे कर चुके हैं, क्योंकि राइडर वेट आप मेरे से कर चुके हैं। अब राइडर वेट में कुछ चीजें हो सकता है मेरे से छूट गई हो, या हर एक ऑकल्ट मास्टर की अपनी नॉलेज होती है, तो ये ओशोजन के साथ साथ आपको राइडर वेट की भी कुछ नॉलेज देने वाली है। सोचिए, और किस कॉस्ट में, आप कॉस्ट में बाद में बताऊंगा। अगर आप सोचेंगे तो बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो आप, लेकिन ये ब्लेसिंग है, श्रावण का महीना है, ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, तो हमने कहा चलो यार जाने दो। ठीक है, चलो कंचन जी अब शुरू कर लेते हैं, आप बोलिए। सभी को राधे राधे है। राधे राधे करवा देते हैं हम भी सबसे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण। आप राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। श्री कृष्ण मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। सभी को राधे राधे। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्ण मैम। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्णा। चलो कंचन जी अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लो, आप को होस्ट हो, बाकी सभी को मैंने म्यूट कर दिया। मेरी आवाज मेरी क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब जैसा कि मुझे मालूम है कि इनमें हमारे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हमसे राइडर वेट कर चुके हैं, नागेश जी से राइडर वेट कर चुके हैं। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स को, सब बच्चों को कुछ ना कुछ राइडर वेट के बारे में, जैसा कि नागेश जी ने, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है कि आपको याद नहीं करना पड़ता। क्योंकि एक चीज है कि इस उम्र में आके ना शायद हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो बेस करती हैं ये इंट्यूशन लेवल पर करती हैं,
और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि मेरे भाई ने ना, नागेश जी ने आपकी एक इंट्यूशन लेवल को इतना डेवलप कर दिया होगा कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, और बेस तो आप लोगों के निश्चित रूप से बन ही चुके हैं। अब राइडर वेट के बेस आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे कि जैसा मैं देख रही हूँ कि हमारे एस्ट्रो गैलेक्सी के पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं बहुत सारी एप्स पे आ रहे हैं, अलग अलग तरह की एप्स पे आ रहे हैं, और वो एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि वो इनकम भी जनरेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो कुछ काम ऐसे हैं जो हम पब्लिकली मतलब दूसरों के लिए करते हैं। राइडर वेट बेसिकली हमें एक जो हमारा कमर्शियल वर्ड है ना, उनसे ज्यादा जोड़ेगा। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, नागेश जी ने भी बताया था, कमर्शियल वर्ड से ज्यादा जुड़ने के लिए जो है राइडर वेट इज द बेस्ट। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ओशो भी लेकर चलते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है, क्योंकि दूसरे के साथ साथ हमारा खुद का भी तो कल्याण होना जरूरी है ना। हमारी खुद की इंट्यूशन पावर, हमारी खुद की सोल जर्नी कहाँ जा रही है, ये जानने के लिए हमें ओशो ज़ेन सीखना बड़ा जरूरी है। अब इसमें क्या है कि जैसे राइडर वेट, बात बोलूंगा, बच्चे पूछा करते थे, जैसे मैं बताया करता था कि कोई भी आप टैरो कार्ड करेंगे, और टैरो कार्ड नहीं, टैरो कार्ड छोड़ दो एक बार, कोई भी मोडेलिटी में अगर आप प्रिडिक्टिव पार्ट तक जाते हो, वहां पर आपको इंट्यूशन के बिना आपकी गति नहीं है। बिना इंट्यूशन के आप यू आर नथिंग। कोई भी साइंस, ओके, कोई भी साइंस कैलकुलेटेड नहीं है। इवन तक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी तक कैलकुलेटेड नहीं है। बेशक न्यूमरोलॉजी में नंबर्स आते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी भी कंटेंट बेस्ड नहीं पढ़ा सकता कोई। ये मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने हीलिंग भी बहुत अच्छी सीखी है। ठीक है, जो लोग मेरा तो बिलीफ सिस्टम कंचन जी यहां तक हो गया कि जिसने हीलिंग नहीं सीखी ना, वो कोई भी मॉडलिटी कर ही नहीं सकता। ये पक्की वाली बात है, पक्की वाली बात है। कोई इंसान हीलिंग में नहीं आएगा, वो ज्योतिष भी नहीं कर पाएगा, वास्तु भी नहीं कर पाएगा, न्यूमरोलॉजी भी नहीं कर पाएगा। मेरे से लिखवा लो आप। ओके, नहीं कर सकते भैया आप, क्योंकि कैलकुलेटेड बेस अगर प्रिडिक्शन होती, मैं हमेशा बोलता हूं, तो ये गूगल, फेसबुक है ना, ये आपको खा चुके होते, हमें कब का खत्म कर चुके होते। हमें कब का खत्म इनके पास ऐसे ऐसे मशीनरी, ऐसे ऐसे साइंटिस्ट बैठे हैं, उनके प्रोग्रामर, कि वो सेकंड के लाखवें हिस्से तक कैलकुलेट कर सकते हैं। सोचिए हम आप और हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, और जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना ज्योतिष में और न्यूमरोलॉजी के अंदर, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको निकाल के रिजल्ट दे सकते थे। बिल्कुल, क्योंकि प्रेडिक्शन कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड नहीं होती। इसलिए से आज भी हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, और ये हो भी नहीं सकती, क्योंकि मशीन के पास वो इमोशंस नहीं है, वो साइकिक एबिलिटी नहीं है, वो इंट्यूशन नहीं है, है ना। बाकी सब कुछ है मशीन के पास। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आप कोई भी साइंस कर रहे हैं, और इवन तक कि मैं तो और लेवल की बात कर रहा हूं कि जो सिखा भी रहे हैं ना, अगर वो भी हीलर नहीं है तो वो भी उतने अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे। मैं तो यहां तक चला गया हूं, क्योंकि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुई है ना 2016 के बाद कंचन जी मेरी, तब चीजें क्लियर होनी शुरू हुई है कि यार ये कंटेंट नहीं है, ये कोई एकेडमिक एजुकेशन नहीं है कि आप 2+2 4 पढ़ा दोगे किसी को, या पढ़कर आप पता नहीं क्या बन जाओगे, नहीं बन सकते। आपको हीलिंग आनी चाहिए। जैसे टैरो में हमेशा मेरा स्टूडेंट बोलता है कि सर इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएं, इंट्यूशन को कैसे बढ़ाएं। कुछ टूल तो मैंने वहां बता दिए थे, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि एक ना एक दिन मैं आपको जरूर हीलिंग में कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा जिससे आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी। ये वही था। इसके ऊपर भी कुछ है, वो भी आगे लेकर आएंगे। लेकिन अगर राइडर वेट में आप और दी बेस्ट करना चाहते हो तो ओशो ज़ेन इज द बेस्ट। आप पहले से ही बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन ओशो ज़ेन सीखेंगे तो आपकी जो इनर जर्नी शुरू होगी, आपकी जो इंट्यूशन डेवलप होगी। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है मेरे पास कंचन जी कि जो कार्ड नहीं देखते। अब तो कहते हैं सर प्रॉब्लम आप सुनते हैं और दिमाग में कार्ड सामने फ्लैश करते हैं, घूम जाता है, फ्लैश करता है, अपने आप कार्ड निकल कर आते हैं बिना कार्ड निकाले। तो मैं चाहता हूं मेरा हर स्टूडेंट वहां तक पहुंचे, और अगर वहां तक आपको पहुंचना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जो मैंने मेडिटेशन पहले बता रखी है वो कीजिए, ओशो ज़ेन कार्ड सीखिए, और भक्ति थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू, कंटिन्यू कीजिए। और एक चीज और भी है ना नागेश जी, ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये मान के चलती हूँ कि ये कुछ सिलेक्टेड सोल्स हैं। बिल्कुल, जो सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करती है ना, एग्जैक्टली ये वही बात है। ये जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये सिलेक्टेड सोल्स हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, और गॉड ने ही इनको हमारे साथ जोड़ा है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब हम अपने विषय पर आते हैं कि देखो, राइडर वेट के बारे में तो आप सब जानते हो
कि जैसा हमने पिछली क्लास में भी बताया था कि इजिप्ट से होते हुए ये हम तक पहुंचे हैं। तो इसी प्रकार जो हमारा ओशो ज़ेन है, अब आप अगर ओशो ज़ेन की भी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा आएगा, उसको मतलब पढ़ने में ना मजा आएगा। किसी चीज की हिस्ट्री के बारे में अगर हमें पता हो कि कहाँ से क्या जनरेट हुआ, किसने जनरेट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जो हमारे ये ओशो ज़ेन कार्ड हैं, मेन ये डिजाइन किए गए थे चंद्रमोहन जैन के द्वारा। चंद्रमोहन जैन, जिनके बारे में शायद हो सकता है आप लोग जानते हो या नहीं जानते, आज हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये चंद्रमोहन जैन, जिनका जन्म हम बोलते हैं कि 11 दिसंबर 1931, 11 दिसंबर 1931 को इनका जन्म हुआ। इसके बाद यही जो है आगे चलकर आचार्य रजनीश के नाम से फेमस हुए 1960s के आसपास आकर। अब इन्होंने अपनी साधना को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया कि अगर आपको मालूम हो 1970s के दशक में जो हमारे साथ स्टूडेंट बैठे हैं, अगर इनमें कोई 1960-70s वाले होंगे तो वो जानते होंगे कि एक समय में जैसे आज की डेट में वो गुरु जी पूजे जा रहे हैं या साईनाथ जी की पूजा होती है, एक समय में 1970s में इनका बहुत बोलबाला था। और उस समय पे फिर क्या हुआ, ये आचार्य रजनीश से भगवान रजनीश हो गए। और फिर यही चीज इनकी साधना बढ़ती चलेगी 89 आते आते 1989 आते आते ये ओशो के नाम से फेमस हो गए। अब इन्होंने ओशो नाम क्यों रखा? ओशो मतलब इन्होंने ऐसा कहा, ओशो मतलब ओशन, ओशन यानी कि एक विशाल सागर। तो इनका ये कहना था कि ये दुनिया या ये मेडिटेशन की दुनिया या ज्ञान की दुनिया एक विशाल सागर है, जिसमें से तुम जितना बटोर सकते हो बटोरो। इन्होंने मेडिटेशन को एक्चुअली क्या है कि एक जो हम समझ के चलते हैं सिर्फ गॉड से कनेक्शन, इन्होंने सिर्फ उस तक ही नहीं सीमित किया, उस चीज को आगे प्रैक्टिकली जो है ना वो आकर इन्होंने उस चीज को हमें समझाने की कोशिश की। और जो हमारे ओशो ज़ेन कार्ड्स के अगर आप डिजाइन देखते हैं, उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत सारी बनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो भी कुछ पाया अपनी साधनाओं के द्वारा, तो इनकी माता थी पद्मा जी। 1947 में उन्होंने इनकी टीचिंग्स को, इनकी प्रीचिंग्स को एक इमेजेस में उतारना शुरू कर दिया, जिसको आज आप और हम पढ़ रहे हैं। तो इसी का नाम जो है इन्होंने रखा गया कि ये ओशो ज़ेन, क्योंकि ये ओशो की जर्नी थी। मतलब ये चंद्रमोहन जैन से ओशो की जर्नी, एक्चुअली अगर हम समझने की कोशिश करें डीप मीनिंग, चंद्रमोहन जैन कैसे ओशो ज़ेन तक आए, ओशो तक आए, ये जो जर्नी है, ये जर्नी ही बेसिकली हमें समझनी है। और ये जर्नी आपकी जिंदगी से जुड़ी है और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है, मतलब हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये एक इनर जर्नी है जो आपकी जर्नी को, मेरी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाएगी। मेन मोटो क्या है? मेन मोटो है कि आप और हम इस बार बार जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें और अपने उस आत्म तत्व को पा सकें। मेन जो चीज हमें सिखाएगा ओशो ज़ेन, ये इस तरीके से सिखाएगा। अब आपने राइडर वेट पढ़ा, तो राइडर वेट में क्या था? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके बारे में बताता है। लेकिन जो हमारा ओशो है, इसके बारे में बहुत ज्यादा, ओशो ज़ेन कार्ड इसके बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ये जितना भी हमें एक्सप्लेन करते हैं, आज हम प्रेजेंटली कहाँ पर स्टक हैं, ये हमें उसके बारे में बताएगा। और ये हमें हमारे चक्रास के द्वारा बताएगा कि मेरा कौन सा चक्रा स्टक है जिसकी वजह से मैं आज इस परेशानी में हूं। क्या मेरा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है? क्या मेरा क्राउन चक्रा ब्लॉक है? मेरे लक्ष्मी के रास्ते यानी कि पैसे के रास्ते बंद हो चुके हैं? तो मुझे कहाँ पर स्टकनेस आ रही है और मुझे उस चीज को किस तरीके से ठीक करना है। तो ये जो भी हम ओशो ज़ेन कार्ड में देखेंगे, तो बेसिकली ये हमें यही सिखाएगा कि हम अपने अंदर कहाँ पर इंप्रूवमेंट करें। हम दूसरे के अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम जो भी कोशिश करेंगे अपने अंदर, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है, सेल्फ की जर्नी जरूरी है।
तो यहाँ पर ये हमें यही सिखाएंगे, ओशो ज़ेन कार्ड हमें बेसिकली यही सिखाएगा कि हम अपने अंदर किस तरीके का बदलाव करें कि हमारी जर्नी आगे की जो है वो स्मूथ हो सके। अब राइडर वेट में आप लोगों को मालूम है कि 78 कार्ड्स हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे ओशो ज़ेन कार्ड में 78 नहीं, यहाँ पर 79 कार्ड हैं। यहाँ पर एक कार्ड एक्स्ट्रा डाला गया है, द मास्टर। द मास्टर कार्ड जो है ये क्या है हमारा, इसमें जैसा हमारा राइडर वेट में था, फर्स्ट कार्ड हमारा शुरू होता है द फूल से, एग्जैक्टली इसी तरीके से ओशो ज़ेन कार्ड भी हमारे द फूल से स्टार्ट होते हैं। और ये मेजर आर्काना और माइनर आर्काना जैसा राइडर वेट में था सेम इसी में है। यहाँ पर बीच में जो एक कनेक्टिविटी है वो है हमारी मास्टर कार्ड की। तो जो मास्टर कार्ड है, अभी मैं आपके साथ उसका एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप देखें। स्क्रीन शेयर हो गई है? स्क्रीन शेयर हो चुकी है? हाँ जी, हो चुकी है। ये है द मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड में देखो, अब आप सब देखेंगे यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ये इमेज है, ये ओशो की इमेज आप ना माने, आप इसको ये देखें कि ये हमें मैसेज क्या दे रहा है। ये हमें मैसेज देखो, सबसे पहली चीज यहाँ पर कोई आपको नंबर नहीं दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं है। ये एक स्पेस एलिमेंट, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, हम यहाँ पर एलिमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देंगे, एलिमेंट्स पे जोर देंगे तो हम इसमें जो भी मैसेज है हमारे पास, हम उसको एक बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये देखो, ये स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि स्पेस एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। कुछ लोग इसको कहते हैं ये बियॉन्ड एवरी कार्ड है। अब यहाँ पर मास्टर का मीनिंग ऐसा नहीं है कि ओशो ज़ेन के बारे में है, यहाँ पर मास्टर का मतलब ये है कि मास्टर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब अबव ऑल, मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। यानी आप अपने माइंड को किस प्रकार से गवर्न करें, अपने माइंड को किस प्रकार से डिजाइन करें कि आप खुद अपने मास्टर बने। यहाँ पर मास्टरी आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं है कि आपने आउटसाइड को कुछ नहीं दिखाना, जो भी है मास्टरी फ्रॉम इनसाइड। Not teach everything, give only keywords and realize कंचन जी आप म्यूट हो गए हो, प्लीज अनम्यूट कर लो। अब ठीक है, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आप ना वो तो यहाँ पर शायद वो आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है, ऑन है? यस। हाँ, शायद मैंने स्क्रीन शेयर की है ना, तो उसके बाद शायद ये दोनों चीज हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे मास्टर के बारे में। तो अब यहाँ ऊपर देखो क्या बना हुआ दिख रहा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा आप सब लोग जानते हो, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशंस भी है। चंद्रमा यहाँ एक जबरदस्त एक ऑरा भी दिखा रहा है। जब भी हमारी रीडिंग में इस तरीके का कार्ड आ जाएगा तो ये हमें क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा कि ऐसा व्यक्ति ज़ेन है, एनलाइटेंड है, जैसा इसका नाम है ओशो ज़ेन। ज़ेन मीन्स एनलाइटेंड, एनलाइटेंड फ्रॉम इनर। आपकी इनसाइट्स जो हैं वो है मेन जो चीज हमने समझनी है कि हम अपने आप को अंदर से एनलाइटन कैसे करेंगे। आउटसाइड से हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर हम अंदर से एनलाइटन है तो आउटसाइड तो खुद ब खुद हो जाएगा।
तो मास्टर हमें इसी जर्नी के बारे में सिखाएगा कि हमने अपने आप को अंदर से एनलाइटन करें, ताकि जो बाहर है वो प्रकाश हम किस तरह से फैलाएं, ताकि हम अपनी इस यात्रा को मास्टर रहते हुए पूर्ण कर पाए। तो जब भी रीडिंग में हमारा ये कार्ड आएगा, आप समझ जाएंगे कि ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की असीम कृपा है। इसके सारे जो चक्रास हैं वो पॉजिटिव है और एक्टिव है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति इस समय पर मेडिटेट करता हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेडिटेट करता हो, लेकिन उसका स्पिरिचुअल लेवल इतना हाई होगा, उसका विजडम लेवल इतना हाई होगा, उसका ऑरा इतना हाई होगा, आप बिना देखे बिना समझे आप बोल सकते हो कि भाई तुम किसी भी फील्ड में जाओगे तो तुम उसी के मास्टर बन जाओगे। डजंट मैटर कि आप आईटी सेक्टर में जा रहे हो, आप किस सेक्टर में जा रहे हो, बंदे को आप क्या बोलोगे, जो भी आपके सामने बैठा है आप क्या कह सकते हो। ज्यादा इसमें आपको इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अंदर से एनलाइटन है, उसके अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, इनबिल्ट वो मास्टर है। यानी कि आप जिस क्षेत्र में कदम रखोगे आपको वहां पर मास्टरी मिलेगी। मास्टरी का मतलब आप फिर से यहाँ पर ये नहीं समझ के चलना कि स्पिरिचुअल गुरु, यहाँ पर स्पिरिचुअल गुरु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये कार्ड जो मेन इंडिकेशन है वो है अपने बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। द मास्टर मीन्स कि जो सामने बैठा है या आपकी खुद के लिए भी आ रहा है, इसका मतलब आपका ऑरा इतना विशाल है, आप जहां पर भी जाएंगे पॉजिटिविटी फैलाएंगे। आप जिस क्षेत्र में भी कदम रखते हैं वहां पर आपको कोई रेमेडी की यहाँ पर जरूरत नहीं है। मास्टर है, सूर्य है, जहां जाएगा वहां पर रोशनी फैलाएगा। तो ये जो कार्ड है ये हमें क्या बताता है कि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को यूज करो। एक यहाँ पर मैसेज क्या है, मैसेज ये है आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, अपने उन गट्स को बाहर आने दो। मैसेज क्या, यहाँ पर रेमेडी की जरूरत नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि आपके जो अपने गट्स हैं, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल है, आप उसको बाहर आने दो, क्योंकि आपने किसी ना किसी तरीके से उसको दबा रखा है। तो यहाँ पर जो है ये कहता है आप अपनी क्वालिटीज को अपने उस सबकॉन्शियस तक पहुंचाओ, ताकि वो सुपर कॉन्शियस तक जाए और आपके अंदर का जो मास्टर है वो निखर के बाहर आए। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल द मास्टर कार्ड के बारे में। अगर मैं कंचन जी इसके बारे में कुछ बोलना चाहूँ तो हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे वास्तु का एक प्रिंसिपल है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो हमारे पिंड में है उन्हीं 5 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। इसलिए कहा जाता है वास्तु में कि अगर आपने अपने 5 तत्वों को बैलेंस कर लिया तो इस संसार के 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पर वही प्रिंसिपल है कि अगर अपने इनसाइड जर्नी को ठीक कर लिया तो आउटसाइड तो अपना भी ठीक हो जाएगा। आउटसाइड तो खुद हो अंदर 5 तत्व हैं, वही बाहर 5 तत्व आपको मिलने वाले। दूसरा एक चीज और है, जैसे हनुमान जी के पास जो पावर थी हनुमान जी को पता ही नहीं था। इस कार्ड का मतलब ये भी है, हाँ बिल्कुल, दो इंसान सामने पूछने आ रहा है और उसके मामले में ये कार्ड निकल आता है, तो इसका मतलब वो हनुमान जी है कलयुग का, उसके पास इतनी पावर है तो उसे खुद नहीं पता कि मेरे पास क्या है। तो जैसे हनुमान जी के पास पावर इतनी थी लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था कि वो उड़ सकते हैं, उसमें ये पावर्स है। फिर वो रामायण सभी ने देखी होगी, जो वो लंका जाना था उनको रिकॉल कराया गया, उनको याददाश्त दिलाई गई कि भाई साहब आप हनुमान जी हो, याद करो अपने वो दिन जब आप सूर्य के ज्ञान लेकर आए हो, आप में इतनी शक्तियां हैं, ये है वो है। तो फिर पता लगा कि हनुमान जी को बोला अच्छा मैं हनुमान जी हूँ, बिल्कुल तो चले गए थे। इसका मतलब जब भी ये कार्ड आएगा सामने वाले में वो पोटेंशियल है, वो पावर है, लेकिन उसको याद दिलाना, उसको मोटिवेट करना, उसको जागृत करना है, बस उसको जागृत करना है। कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये जो आप तड़का लगा लेते हो ना ऊपर से, अबे क्या करूं, मुझे आ नहीं जाता ना वो, मेरे को कभी कुछ याद आता है, कभी कुछ कहीं से, कभी ज्योतिष से कुछ पकड़ में आता है, कभी न्यूमरोलॉजी आती है, कभी वास्तु आ जाता है, तो मेरे से भी रहा नहीं जाता। तो ये जो तड़का लगा लेते हो ना, ये बड़ा मस्त है कि ये आप ही लोगों से सीखा है, संगत में। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें ओशो ज़ेन सीखना जरूरी क्यों है। ठीक है, हमें राइडर वेट आता है, लेकिन ओशो ज़ेन भी हम क्यों सीखें।
जैसा कि आपने अपनी क्लासेस में बताया है बच्चों को कि आपने उसमें टाइम स्पेन भी बताया होगा कि हम हाँ टाइम बिल्कुल, प्रेडिक्शन टाइम कैसे फ्रेम, निकालते हैं, टाइम फ्रेम का। जैसे टाइम प्रेडिक्शन कैसे निकालते हैं। तो टाइम प्रेडिक्शन जो है हमें राइडर वेट बहुत अच्छे से दे देता है। ऑल्दो हम ओशो ज़ेन में भी वो चीज सीखेंगे कि हम टाइम को कैसे कैलकुलेट करें, लेकिन अगर हम राइडर के साथ ओशो भी सीख लेते हैं तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो हम उसमें क्या है कि हमारे हाथ में दो टूल्स हो गए कि एक चीज हमने वहां से की और हम क्रॉस चेक भी कर रहे हैं कि अगर दोनों चीज हमारी, जैसे हमने लास्ट वेबिनार में देखा था, 2 स्टूडेंट या 3 स्टूडेंट्स ऐसे बैठे थे जिनके पास अपने कार्ड्स नहीं थे, लेकिन वो अपनी ट्यूशन पावर से वो बच्चे जो हैं दूसरे के बारे में बता रहे थे, और कोइंसिडेंस ऐसा कि वो जो चीज थी ना, दोनों का आंसर एक आ रहा था। अब यहाँ से देखें तो पावर हाउस तो आप ही हो, एक ही पावर हाउस से जो है एनर्जी जा रही थी उन बच्चों को और सेम आंसर निकल के आ रहा था। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि राइडर वेट भी सीखो लेकिन ओशो ज़ेन भी सीखो, ताकि आप एक एक्स्ट्रा टूल लेकर समझ पा रहे हो उन चीजों को, और उससे क्या है आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है। और ओशो जो है मेन जो कवर करेगा ना, वो हमारी प्रेजेंट जर्नी को कवर करेगा कि प्रेजेंट जर्नी में हम जहां भी स्टक हो रहे हैं हम उसको कैसे निकालें, मतलब हम उसको कवर किस तरीके से करें। अभी जैसे अब आपने कहा हमने द मास्टर कार्ड लिया, अब बंदे को पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या स्टकनेस आ रही है, उसके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज हैं, लेकिन आप और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसके अंदर पड़ी हुई उस एनर्जी को ओशो ज़ेन की मदद से बता रहे हैं। इंट्यूशन इज मस्ट, लेकिन इसके साथ साथ हमने इसमें ये भी सीखा कि हम दोनों कार्ड्स को अगर सीख के चलते हैं तो ये हमारे लिए वरदान है, सोने पे सुहागा है। एक और चीज है, हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं राइडर वेट के साथ ओशो ज़ेन, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कंचन से पूछना चाहूंगा, देखो ये तो हमने एक 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 कोर्स जो बनाया है वो सभी के लिए है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि राइडर वेट जिसने सीखा वही ओशो ज़ेन सीख सकता है। किसी को कार्ड के बारे में भी नहीं पता, कोई कार्ड नहीं जानता, वो भी ओशो ज़ेन कर सकता है, नो डाउट। लेकिन क्योंकि कोर्स हमारा फोकस रहेगा, जिसने राइडर वेट सीखा है उसको और कुछ दिया जाए, क्योंकि राइडर वेट आपके पास सीखा है तो आपको हम राइडर वेट में भी कुछ सिखाने वाले हैं, और ओशो ज़ेन तो कंप्लीट कोर्स जो भी रहेगा हमारा वो रहेगा। तो यहाँ पर हो सकता है किसी को दिल दिमाग में हो कि शायद मेरे लिए बेनिफिट ना हो, क्योंकि ये तो राइडर वेट जिसने सीखा है उसी के लिए। ऐसा नहीं है, इसको जिसने कोई भी कार्ड नहीं सीखे वो भी ओशो ज़ेन कार्ड को सीख सकता है, ठीक है। तो अब हम एक और कार्ड के बारे में थोड़ा सा बच्चों को दिखाते हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इनोसेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी पूरी प्रेडिक्शन आएगी, जैसे आप राइडर वेट करते हैं, या जो अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे से जुड़ना चाहता है जिसने राइडर वेट नहीं किए या हमसे भी नहीं कहीं से भी नहीं किए, वो भी ओशो ज़ेन से कैसे आप सामने वाले की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ओके, वो भी आपको सिखाया जाएगा। अब ये जो है, अब इसमें क्या करते हैं हम, एक दो बच्चों को अगर आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि जिनको नहीं आता हम उसको कोशिश करें कि कैसे हो सकता है। हाँ, जिनको कार्ड बिल्कुल भी नहीं आता अब तक, जिन्होंने कोई भी कार्ड नहीं सीखा, प्लीज वही हैंड रेज करें, जिन्होंने अब तक कोई कार्ड नहीं सीखा, जिनको कोई भी कार्ड नहीं ये आता। थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा इजी रहेगा, तो हम ये वाला करते हैं। कोई बात, ठीक है। मैं सुमन अग्रवाल जी प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को। राधे राधे। राधे। सुमन जी आपने कोई कार्ड नहीं सीखा? राधे राधे जी। मैडम आपको भी जी। आप नहीं राधे बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा ऐसे ठीक स्टूडेंट है, चाहिए थे। आपको बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक बात। अब आप देखो इस कार्ड में आप क्या पढ़ पा रहे हो, देखो ये कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको इसमें नंबर दिखाई दे रहा है रोमन में लिखा हुआ, और कुछ नाम इसमें दिखाई दे रहा है? सुमन जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो? सुमन जी आप आवाज सुन पा रहे हो? ये वो अनम्यूट हो गई थी, वो चलो म्यूट, अनम्यूट हो गई थी, अनम्यूट करो। यस प्लीज। हाँ जी यस। क्या आपको स्क्रीन दिख रही है? देखें इसमें अब आप क्या दिख पा रहे हैं?
ये थोड़ा सा हम इसलिए ले रहे हैं हाँ जी ताकि हम थोड़ा सा इजीली बच्चों को बता पाए कि वो सीख सकते हैं। जी कोई इसमें बहुत बड़ा कोई रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होने हैं। हाँ जी। तो ये सुमन जी यहाँ देखिए कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, कार्ड के ऊपर हाफ- रोमन में क्या लिखा हुआ है, रोमन कौन सा लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर? रोमन में तो ये क्या लिखा है नीचे लिखा है ना, नीचे क्या लिखा है, इनर वॉइस, इनर वॉइस उसके ऊपर क्या लिखा है, 2 2, रोमन में 2 लिखा हुआ है। हाँ बहुत जी। बहुत बढ़िया, यही देखना है और कुछ नहीं देखना। हाँ जी ठीक है। देखो अब आपने यहाँ पर देखा इनर वॉइस हाँ और जी रोमन में लिखा है 2। जब हाँ हम क्लास करेंगे तो उसमें हम इनके बारे में, हालांकि सुमन जी या फिर बाकी स्टूडेंट्स के बारे में भी मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उनको मालूम है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भी वो हमसे कर चुके हैं। हाँ। तो चंद्रमा का कार्ड है, जी तो अब इसमें देखें कि इसमें चंद्रमा भी आपको बने हुए दिख रहे होंगे, हाँ जी। वो हाफ अलग अलग तरीके के। हाँ, हाफ चंद्रमा भी दिख रहे हैं, भी है। हाफ मून दिख रहे हैं। हाँ जी और एक देखें जो हमारे थर्ड आई चक्रा पर एक फेस बना है, हाँ जी जिसमें जो है आईज क्लोज है जी ना। और जी अंदर की ओर देखें जो बीच में एक बड़ा फेस बना है, वहां पर जो है आईज ओपन है जी है हाँ ना। जी अब इसको आप इसमें अगर 1 मिनट के लिए भी मेडिटेट करते हैं, मेडिटेट करने पर अब आप क्या देखते हैं कि एक जो ऊपर की आंखें हैं यानी कि दिमाग की आंखें, हाँ जी ये बंद है। हाँ जी और अंदर जो है हार्ट की, ये अनाहत चक्र पे बना हुआ है आईज। जी तो इसका मतलब हमारी दिल की आंखें खुली हैं। इसका मतलब जो सामने वाला है, हम उसको क्या कह रहे हैं, आप इस समय पर ज्यादा लॉजिकल नहीं होना, आपको दिमाग की ज्यादा नहीं सुनना, इस समय पर आपको अपने दिल की सुनने की जरूरत है। ये दिल की सुन। आपके अंतर मन से जो आवाज आ रही है, आपने इस समय पर उसको सुनना है। जैसे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपने मेरे को क्विकली आंसर देना है बिना लॉजिकल लगाए हुए। सुमन जी, क्या आप यूएस जाना चाहेंगे? यस देखो, अब ये जो आवाज आई है, ये एक अंदर की आवाज जी है ना, ये है इनर वॉइस। यहाँ पर ओशो ज़ेन के कार्ड में हम इन चीजों को बहुत डीपली सीखेंगे, बहुत डीपली। ये तो हम एक सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि हम इसमें पकड़ेंगे कैसे चीजों को, कि कोई कोई चीज ऐसी होती है जो बियॉन्ड साइंस होती है। जी और एक बात हमें समझनी पड़ेगी, जैसा नागेश जी ने भी बार बार बोला है, जब हम ओकल्ट में आते हैं तो आप ये समझ लो कुछ चीजें आप बियॉन्ड द साइंस सीख रहे हो। जी जहां पर साइंस कुछ नहीं बोलेगी आपको, वहां पर आप चल रहे हो बियॉन्ड साइंस। जी जहां साइंस खत्म हो गई है, वहां से आगे की जर्नी अब आप हमारे साथ कर रहे हो। ठीक है। एक ये चीज डिसाइडेड है। तो अब इनर वॉइस कार्ड को आपने पढ़ा, आपने देखा डॉल्फिन भी आपको दिख रही होंगी, जी हाँ और जी डॉल्फिन जो है मूव कर रही है। जी हाँ तो जी इसका मतलब ये मूवमेंट दिखा रहा है। क्रिस्टल भी बना हुआ है और तरह तरह की एनर्जीज भी निकल रही है। जी ये सारी चीजें आपको ओशो ज़ेन कार्ड क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट आपको करेगा कि ये समय है, आप अपना लॉजिकल माइंड को थोड़ा साइड करें और आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। आप अपने एक सटीक निर्णय पे पहुंच पाएंगे। अब आप सुमन जी ये बताएं, क्या इसमें हमने जो हमारे सामने बैठा है उसी को ही सॉल्यूशन बताया, क्या उसको बाहर किसी के साथ जाकर कुछ करने की जरूरत है? नो तो जो भी करना है हमने अपने साथ, यानी कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जी जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही हमारे पिंड में हो रहा है। जी ओशो ज़ेन की जर्नी में हम ये सीखेंगे कि हम अपने कौन से चक्रास को एक्टिवेट करें, हम अपने कौन से पार्ट पर काम करें, ताकि हमारी जर्नी मिरेकुलस हो सके। आफ्टर ऑल अगर हम लोग जुड़े हैं तो इसीलिए जुड़े हैं कि हम, आप और हम अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल कैसे बनाए। तो ये जो चीजें हैं आप ये समझ लो, ये टूल है, हम इन टूल को साथ लेकर चल रहे। देखो, आई थिंक आप भी 50s में हैं, जी ज्यादा अभी है। तक की जो जर्नी आपकी चल रही थी तो चल ही रही जी थी, कैसे चल रही है तो चल रही है। लेकिन ओकल्ट फील्ड में आने के बाद आपका सोचने का नजरिया, लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हुआ होगा। जी
आई एम श्योर, जी जी क्योंकि yes. आपने राइडर वेट सीखे शायद, नो 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 लाल किताब आपने यस सीखी यस है। मैं सीख रही हूँ, चल रही है क्लास। हाँ, जैसे अभी आप लाल किताब भी सीख रहे हैं। हाँ अब जी जैसे लाल किताब आप सीख रहे हैं, उसके साथ आपने मान लो कि ओशो ज़ेन भी स्टार्ट कर दिया, तो ये जो दो विद्याएं, ये जो दो टूल या मल्टी टूल, ये हमारी विजडम को इंक्रीज करते चलते हैं, इंक्रीज करते चलते हैं। आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपको घर बैठे हुए इतनी चीजें मिल सकती हैं। जिस समय नागेश जी ने हमने सीखा था, हम लोगों तो सालों साल लगे रहे हैं, हमने तो पता नहीं कितनी मेहनत की है, सालों साल। क्यों नागेश जी? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अरे चलो, आपका हम तो तो सालों रहा साल है लगे कि रहे हैं। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर पढ़ा हूँ। जी हाँ, जाना पड़ता था। एक 1000 किलोमीटर दूर जाके पढ़ा हूँ मैं। सोच सकते हैं आप? बाप रे। ठीक है, कहाँ एक कहाँ 1000 जाकर किलोमीटर। हम लोगों ने पढ़ाइयाँ की है, कभी जी। अहमदाबाद तो कभी काशी तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब अपने ज्ञान को एनहांस करने के लिए, Enhance बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। जी नागेश जी ने तो पता नहीं पीएचडी की है यहाँ वहां। क्यों नागेश जी? अब क्या करें, अब एक्चुअली पढ़ने का जुनून था, कुछ यूनिक करने का जुनून था, और सब कुछ सीखने का जुनून था। अब हाँ। अभी मैं कहा था, हाँ मैं अभी सिलीगुड़ी गया, तो मेरा एक स्टूडेंट भी था वहां, मिला मुझे। वो पैरों को हाथ लगाया, मैंने कहा इतना बड़ा मत बनाओ, नहीं कि सर गुरु तो आप मैंने देखा है हाँ, फेसबुक वो पे, आपको आपने देखा डाली है, हाँ मैंने डाला भी फिर उसको। मैंने तो देखा है। कह रहा सर एक बात सच्ची सच्ची बताना, मतलब वो मुझे छोड़ने आ रहा था। कह रहा सर एक बात सच्ची सच्ची बताओगे? मैंने कहा नहीं, पूछो। सच्ची बताऊंगा, स्टूडेंट है तो। क्या सर ये एनर्जी कहाँ से लाते हैं बताओ, या आपने कौन सा आशीर्वाद मिला है कि आपसे ये तो आपके इतनी सारी साइंस कैसे पढ़ ली आपने, ये बताओ। मतलब हमें तो ऐसा लगता है इस जन्म में एक साइंस आ जाए गनीमत है। आप तो ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, रेकी, क्रिस्टल और रुद्राक्ष, सीधी सिंबल, जीवो सिंबल, ग्राफोलॉजी, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं। हाँ, मैंने कहा पता नहीं कृष्ण जी की कृपा है हमारे ऊपर। हाँ। और एक जुनून था, बस ये था कि सीखनी है। बस जी, और जब जुनून से जुनून ही होता है आती ना, है। 24 घंटे बिल्कुल। दिल दिमाग में सपने भी ना ज्योतिष के आते थे। जागते हुए भी ना, जागते हुए जो इंसान सपने देखता है ना, वो ज्योतिष, वास्तु, सर नंबर पूजा करते समय भी ये ध्यान आता है, मैम ने ना लाल किताब में ये बुध का ये बताया है, मतलब ये सूर्य का। अब बताइए पूजा कैसे करें? देखो ये पैशन है, ये पैशन है। पूजा अभी करते अगर हुए। आप जैसे अभी पूजा के समय आपको चीजें दिख रही है ना, हाँ जी आप टैरट में आ जाओगे, मान लो आप ओशो ज़ेन में आ गए, तो उसमें क्या है कि आप जब पूजा भी करेंगे ना या सोएंगे भी सही ना, तो आपको ये सारे कार्ड्स की जर्नी दिखाई दे रही होगी। कभी आपको द फूल दिखाई देगा, कभी कंप्लीशन दिखाई देगा, कभी द लवर्स दिखाई देगा। तो ये चीजें, ये जर्नी अगर ऐसी चलती है ना, इसका मतलब आप ब्यूटीफुली उस चीज को कवर अप कर सकते हो। एक ये चीज डिसाइडेड होती है, जब इतना पैशन आ जाए ना, तो बस समझो कि आप उसमें सक्सेसफुल हो और आप एक सिलेक्टेड सोल हो। बस यही है। देखिए कुछ भी कह लीजिए, ऑकल्ट वर्ल्ड में एक डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी। स्टूडेंट डेडिकेशन। आते हैं जी हाँ कि सर ये टाइम चेंज कर दो, ये कर दो। मैंने कहा भाई ये बता, मैं तो इतने सारे कोर्स पढ़ाता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम स्लॉट यही मिला है। टाइम स्लॉट और मैंने कहा यार तुम तो इतना कुछ हो, और हमें देखो ना, हम तो, हमने कभी नहीं बोला टीचर से कि अब कई 1000 किलोमीटर दूर जाके पढ़ रहे हैं, उसके टाइम लेके जाया करते थे ना। जी यहाँ पर भी 6 साल रेगुलर मैं भारतीय विद्यालय से पढ़ा हूँ। 6 साल मैं रेगुलर सारा काम छोड़कर शाम के टाइम, दिन में बिजनेस किया करता था, शाम को 4 बजे निकलता था, रात को 10 साढ़े 10 बजे आया करता था लाल बहादुर संस्कृत यूनिवर्सिटी से। 6 साल वहां गया हूँ रेगुलर। तो मैडम बाप पढ़ना रे। पड़ता है, हाँ जी जी ठीक जी है ना, करना वो तो पड़ेगा, है। डेडिकेशन लानी पड़ेगी, तब विद्या आती है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई 6 महीने पढ़ा है, कोई साल पढ़ा है, वो पढ़ाने लग रहा है। मैं कहता बिल्कुल हूँ तुम कंसल्टेंसी नहीं दे सकते इतनी आसानी से, कैसे दे सकते हो? और तुम नहीं सोच रहे हो कि 6-8 महीने पढ़कर इधर उधर से किताबें इकट्ठी करी और पढ़ाना शुरू नहीं कर जी, दी बुक कोर्स। से नहीं पढ़ सकते आप, जो आप लोग मैं कराते कह हैं रहा हूँ ऑकल्ट में पढ़ा ही नहीं सकता। ऑकल्ट में मास्टर तब पढ़ा सकता है, ये बड़ी मोडालिटी, जब बिल्कुल। तक कि आपको कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस ना हो इस फील्ड में, वरना तो किताबी ज्ञान है, पढ़ाते रहो, किताबी कोई नहीं ज्ञान है। फर्क नहीं जी, पड़ता। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। तो आइए सीखिए। जरूर और मैं आप जी सबसे पहले कंचन जी, इनको अगर ये कार्ड हो जाएगा मुझे बता देना, मैं इनको डिक्लेयर कर दूं कि किस कॉस्ट पर लेकर आ रहे हैं, क्या टाइम रहेगा, क्योंकि मैं अभी आया हूँ 3-4 दिन में, तो अभी जी इस हफ्ते बैठकर डिजाइन करना है कि कब कोर्स लॉन्च करना है। क्योंकि अभी हमारा ये भी लॉन्च हो गया है, क्या बोलते हैं अपना, डाउजिंग। जाओ ओके, ठीक है, बहुत अच्छी मैं बात सोच है। रहा हूँ डाउजिंग पहले खत्म हो जाए, तो नेक्स्ट वीक मंडे से प्लान कर रहे हैं हम इस कोर्स को, 1 तारीख से 1 अगस्त से। तो आप लोग आ सकते हैं और कंचन जी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं फिर दिखाना चाहूंगा इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो बैनर है सिर्फ और सिर्फ हमने जो बनाया था पहले, जो राइडर वेट कर चुके हैं उन्हीं के लिए बनाया था, लेकिन फर्स्ट बैच में ऑल आर इनवाइटेड। तो जो हमारा कोर्स रहेगा अभी ये 12 दिन का कोर्स है, 12 दिन मिनिमम है, ये 12 के 15 भी हो जाएंगे, कुछ पता नहीं लगने वाला। तो 12 डेज का हमने कोर्स डिजाइन किया है, कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, 15 तक क्लास जा सकती हैं। और ये मात्र हम जो एनर्जी एक्सचेंज है 3999 प्लस 18% जीएसटी, ये सिर्फ जो राइडर वेट कर चुके थे उन्हीं के लिए प्राइस था। वैसे इसका प्राइस बहुत हाई जाने वाला है, लेकिन क्योंकि हम राइडर वेट जो कर चुके हैं उन्हीं के लिए है। लेकिन फर्स्ट बैच के अंदर कोई भी आके पढ़ सकता है। कंचन जी पिछले 20 सालों से पढ़ा रही हैं ये सारी साइंसेस, मैं तो फिर भी इनके बहुत बाद में आया हूँ, मुझे तो अभी 10-12 साल ही हुए हैं। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। 3999 प्लस 18% जीएसटी इसी बैच के लिए है। वो भी क्यों है? क्योंकि राइडर रेट वालों को पढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी लास्ट ऑप्शन है। मैं डाल दूंगा ग्रुप में भी कि ये नहीं कि अगली बार हम लाएंगे बोले सर हमने तो राइडर वेट किए हैं तो हमें लिए कोई डिस्काउंट कर लो। फिर वो जो भी रहेगा वो सबके लिए वही रहेगा, उसमें कोई डिस्काउंट किसको नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये ये कॉस्ट बहुत मिनिमम रखी हुई है ना, वो तो इसलिए रखी थी ना। ठीक है, बच्चे पहले राइडर वेट में अच्छी पैसे दे चुके, जो मिनिमम अमाउंट था हमारा, ठीक है। और अब तो ये एक्स्ट्रा हम चाह रहे हैं, क्योंकि हमारा कमर्शियल एंगल हमेशा नहीं रहता कि भाई हम चाहें कि हर कोर्स में पैसा कमा लें। ये कोर्स में जानबूझ के इस लो कॉस्ट पर क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा हर स्टूडेंट जो कर चुका है वो ओशो जन भी सीखे। क्योंकि मैं चाहता हूं सिर्फ कमर्शियल एंगल से एस्टैब्लिश ना करे वो अपने आप को इनर जर्नी भी बढ़ाए। और मुझे इतना पता है कि जब तक ओशो जन नहीं करेगा या किसी और हीलिंग मोडालिटी को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ेगा, तब तक उसकी इनर जर्नी रुक जाएगी। और मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट की इनर जर्नी रुके, क्योंकि एक लेवल के बाद ना वो स्टक कर जाएगा। फिर उसको लगेगा मुझे इंट्यूशन क्यों नहीं आ रही। उसके लिए या तो ओशो जन की तरफ जाना पड़ेगा उसको, या फिर कोई हीलिंग मोडालिटी पढ़नी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ जब पढ़ना ही है तो ओशो जन ही पढ़ लो, ठीक है। तो ऑल आर इनवाइटेड, वैसे सभी आ सकते हैं इस कॉस्ट पर। ये कोर्स दोबारा कभी नहीं आने वाला, ये लिख लीजिएगा। चाहे वो राइडर वेट कर चुके हैं उनके लिए भी है और नॉर्मल इंसान के लिए भी। चलो, इसका टाइम फ्रेम और मंडे से शुरू करेंगे, ये पक्का है कि अगले मंडे से बैच शुरू हो रहा है। कल ही इसका टाइम स्लॉट मैं डिसाइड करके बैनर करके डाल दूंगा, ओके। और कोई भी आके सीख सकता है। यस प्लीज, और जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हो सकता है कल को हम बोल दें कि पहले 50 स्टूडेंट को ही हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ कोर्स हमने जो डिजाइन किया था स्टार्टिंग में, ये सिर्फ जो हमसे कर चुके हैं उन्हीं के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। लेकिन अब कोई भी कर सकता है। यस। और अभी जो एक पॉइंट आपने बोला था ना, मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करती हूँ कि जैसे जो बच्चे राइडर वेट सीख चुके हैं या लाल किताब सीख रहे हैं या न्यूमरोलॉजी, मतलब कोई भी मोडालिटी सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी का भी कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हम पे आएगा ही आएगा, जैसे अभी आपने बताया। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें हीलिंग करना, अपने आप की क्लींजिंग करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके लिए हम क्रिस्टल्स वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन ओशो ज़ेन में एक ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि इसके जो कुछ कार्ड्स की डिजाइन इस तरह की है, जब हम उनके ऊपर मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट 20 मिनट जितना भी आप चाहते हैं मेडिटेट करते हैं, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी जिसकी वजह से हम खुद ही स्टक हो रहे थे, तो अगर हम एज अ टैरो रीडर्स, एज अ टैरो ट्रेनर, एज अ टैरो टीचर, या फिर हम कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर हम कर रहे होते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन फिर है तो आफ्टर ऑल हम भी ह्यूमन ना कहीं तो हम भी स्टक होंगे, कहीं ना कहीं हमारी अपनी एनर्जी भी ड्रेन आउट होगी। तो इसके लिए भी ओशो ज़ेन बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उसके ऊपर जैसे ही हमने मेडिटेट किया तो 10-15 मिनट हार्डली, क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा आजकल यूज कर रही हूँ कि जब मैं बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई तो उसको मेडिटेट करो। जैसे हमने द मास्टर को मेडिटेट कर लिया, या बीच में और जर्नी में हमारे बहुत सारे कार्ड्स ऐसे आएंगे, मेडिटेट करो और अपने आप को फिर से एनर्जाइज करो और फिर से अपने पैशन में जुट जाओ। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ कार्ड सिखा देंगे, कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है वो तो पार्ट ऑफ द कोर्स रहेगा, वो सिखाया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ से बहुत सारी रेमेडी आपको सिखाने वाली है कंचन जी, क्योंकि ये लाल किताब जानती हैं, ये आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा जानती हैं, और कहीं ना कहीं ये
20 साल की जो जर्नी रही है कंसल्टेंट को, एज ए कंसल्टेंट लोगों को कंसल्टेंसी देती है, तो वहां पर बहुत सारे रेमेडी इन्होंने खुद की क्रिएट की हुई है। तो हो सकता है कि हम इनसे बोलेंगे तो ये कुछ वैदिक की, कुछ लाल किताब की, है ना, कार्ड के जो कनेक्ट होती होंगी वो आप रेमेडी इनसे वो भी सीख सकते हैं। वरना किस कार्ड को कैसे मेडिटेट करना है, अपने आप को कैसे हील करना है, अपने क्लाइंट को कैसे हील करना है, वो सब आपको सिखाया जाएगा, और उसमें रेमेडीज भी सिखाई जाएंगी। ऐसे नहीं सिर्फ कोर्स कराया जाएगा, एट द लास्ट क्लाइंट को तो रेमेडी देनी है ना आपने, तो क्लाइंट को क्या रेमेडी आप देंगे, कार्ड से कैसी रेमेडी बनेगी, वो भी कंचन जी आपको सिखाने वाले। ये कंप्लीट कोर्स है, मतलब कंप्लीट का मतलब कंप्लीट कुछ नहीं होता, कंप्लीट का मतलब है कि यहाँ पर आपको थोड़ी सी रेमेडी भी सिखाई जाएंगी। ओके, बाकी जो इनसे आप रिक्वेस्ट करोगे, क्योंकि जैसे मैं हूँ वैसे ही है और मेरे से ऊपर है, जब मैं इतनी मॉडलिटी सिखा के ये भी सिखा दो वो भी सिखा दो, तो ये भी आपको बहुत कुछ सिखा देंगे, जो इनसे पूछोगे वो आप सीख सकते हो। और जहाँ पर रेमेडी वाला पार्ट है ना, तो हम सिर्फ इनको वही नहीं देने वाले कि 2 2 4 हाँ, जो बुक के अंदर लिखा, वो हम नहीं सिखाने वाले, वो तो आप गूगल से देख लोगे, बुक्स में से देख लोगे। ठीक है। हम सिर्फ आपके जो एक सोचने का नजरिया है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी, सिर्फ हम उसको एनहांस करने का काम करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा द मास्टर लेवल तक आए। अभी इसलिए हमने स्टार्टिंग में द मास्टर लिया था। मास्टर ने हमें क्या सिखाया था कि इनर हमने अपनी इनसाइट्स को किस तरीके से हमने एनहांस करना है। तो हम आपको इस क्लास में सिर्फ यही सिखाने वाले हैं। आप ये मत सोच के चलो कि हम आपको सिखाएंगे 2 + 2 = 4, वो तो आप खुद भी जान लेंगे, आप लोग खुद इतने ज्यादा इस चीज में समझ चुके हैं। तो हम वो नहीं सिखाने वाले कि 2 + 2 = 4, नहीं, हम आपको ये सिखाएंगे कि 5 - 1 भी 4 हो सकता है, 6 - 2 भी 4 हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, बस हमने तो एक क्लिक मारना है, आपको पिन लगाना है आपको। ठीक है। उसके बाद खुद आप ही हमें बताओगे। हम लोग आप ही से सीख के इतने ज्यादा हो गए हैं कि बस हम सोचते हैं कि बस हमारे स्टूडेंट हमसे आगे निकल के द मास्टर वाले पोस्ट पर आ जाए। तो ये चीज है। और इसमें जो हम एक और चीज ऐड ऑन कर रहे हैं, नागेश जी से मेरी बात हुई थी कि लॉस्ट एंड फाउंड वाला, जैसे अभी हमारा डाउनलोडिंग का कोर्स भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारे बड़े सारे कोर्स आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंचन जी का देने का, ये मैं कहता हूँ मेरी भी गुरु है, तो मेरे से ज्यादा देने की इच्छा रहती है इनकी। तो हम इसमें आपको लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब कोई भी चीज गुम हो गई है या कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी इन्हीं कार्ड से आपको सिखाने वाले हैं। अब देखिए, अगर हमारी ऐसी कोई इंटेंशन होती तो हम इसका भी कोर्स 1000-2000 का बना लेते हैं अलग से, हमें क्या जरूरत है इसमें सिखाने। हमें क्या जरूरत पड़ी है? 1500-2000 का कोर्स लॉस्ट एंड फाउंड का मार्केट में चल रहा है आज के डेट में। ओके, और आप इनकी नॉलेज देखिएगा, 20 साल हो गए इनको पढ़ाते हो, और वैसे भी टीचर हैं, इनका इनसे तो डबल बेनिफिट मिलने वाला है आपको। ये तो ऑकल्ट की तो टीचर है ही है, ये वैसे भी टीचर हैं, एकेडमिक भी पढ़ाती हैं, सोचो ये डबल टीचर हैं। तो ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा कुछ ज्ञान मिलने वाला है। और मैं तो हमेशा एक बात बोलूंगा, कंचन जी, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं आपके, भगवान की इतनी ब्लेसिंग है, रोज फोन आ रहे होते हैं, कोई कहीं से कोर्स कर लिया, सर नहीं आया, इतने पैसे बर्बाद कर दिए। तो मैं कहता हूँ जी, हमारे पास हमसे सीख लो। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं, हमारे पास आ जाता है, बोला सर पहले क्यों नहीं मिले, सबका ही होता है, सर पहले क्यों नहीं मिले। तो फिर मैं एक ही बात सबको कहता हूँ कि मेरी ही कुछ तपस्या में कमी रह गई थी कि मैं आपको पहले नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि एक तो होता है कि ज्ञान कितना है, एक होता है कि इंटेंशन। हम ये नहीं कह रहे कि हम ब्रह्म ज्ञानी है, ना हम हो सकते, हम भी इंसान है आपकी तरह, पर हाँ हमारी इंटेंशन प्योर है, हमने अपने सब्जेक्ट पर दिल से मेहनत की हुई है ना। हमें अपनी जिंदगी के, अगर मैं तो अपना बता सकता हूँ, 2008 से मैंने अगर 14 साल दिए हैं ना, तो समझ लो किसी एक इंसान ने 30 साल दिए होंगे अपनी जिंदगी इतना ज्ञान लेने में, क्योंकि मैंने दिन रात पढ़ा है, दिन रात मेहनत की है। कंचन जी को पिछले 22 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए ये सारी साइंसेस, खुद टीचर हैं, इतनी सारी मॉडलिटी पढ़ा रही हैं, कंसल्टेंसी दे रही हैं, अब तक हजारों कंसल्टेंसी दे चुकी हैं, हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुकी हैं। अब इनसे पढ़ने में मजा आएगा ना, इनका ज्ञान किताबों से आप जो साल बच्चा कर चुका है, हो सकता है हमसे ज्यादा नॉलेज हो, हम नहीं कहते कि भाई हमें नॉलेज है, हमसे ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन जो हमारे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो उसके पास नहीं। और इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ही काम आता है। किताबें क्या, किताबें तो एक दिन में पढ़ लो, मैं बता देता हूँ, ये ओशो की किताब है, पढ़ लो, ठीक है, ये निम्बलो जी की किताब है, पढ़ लो, क्या ज्ञानी बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। अगर इतना आसान होता
तो फिर तो मजा ही आया था ना। फिर तो क्या, फिर तो जितने पढ़ने वाले लोग हैं सारे ऑकल्ट मास्टर होते, लेकिन बन तो नहीं पाते ना। इसलिए ऑकल्ट मास्टर बनने के लिए धैर्य है, पेशेंस, जो साईं जी के दो शब्द हैं, श्रद्धा और सबूरी, वो चाहिए। वो नहीं होगा तो कोई ऑकल्ट मास्टर नहीं बन सकता। ये बात मुझे तो समझ में आ गई है। आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी उद्धार आपको हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ दो तरह के, मेरे फादर बोलते हैं दो तरह के इंसान होते हैं। एक तो जो खुद गलती गलती कर करके सीखे, एक होता है दूसरी गलती से सीख ले। मैं हमेशा कहता हूँ जो चीजें हमने खराब की, हमारा टाइम खराब हुआ, हमारा पैसे खराब किसी जर्नी में हुए होंगे, एटलीस्ट तुम वो ना करो, हम तुम्हें पहले बता देते हैं। इसलिए मैं कंचन जी इनको ये भी बताता हूँ कि करने के बाद कैसे कमर्शियल लेवल पे एस्टैब्लिश करना है अपने आप को, क्योंकि हम वहां भी धोखा खाए हमने। हमें लोगों ने सपने क्या दिखाए, है ना, बहुत सारे मार्केटिंग वाले मिले जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किया, है ना, फ्रॉड है बहुत सारे लोग, अच्छे भी है नो डाउट, लेकिन फ्रॉड मिले हमें। तो हम कहते हैं कि हमारा स्टूडेंट पढ़ के जा रहे हैं ना, वो ना तो टाइम खराब करे ना पैसे खराब करे, हम उन्हें बताएंगे कैसे कमर्शियल लेवल पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना है 100% जो चीजें काम करती। बताओ कौन बताएगा? कोई सिखाने वाला बताता है कि कैसे आप कमर्शियल लेवल पर कमाना शुरू करो? तो ये तो एक अलग पॉइंट है ना जो आप बता रहे हो कि कमर्शियल एंगल पर तुम कैसे सेट हो जाओगे, तुम कैसे पैसे कमा सकते कैसे हो। पैसे कमाओगे? और मैं फिर भी ये पैसा तब कमाते हैं वो, मैं पहले बोल देता हूँ कि भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो मेरी या तो उसको वरदान मान लो या श्राप मान लो मेरे एस्ट्रो गैलेक्सी के प्लेटफॉर्म के किसी भी मोडालिटी में, कि अगर आपकी नेक नियत होगी ना सामने वाले की, तो ये साइंस 100% काम करेगी। ये कृष्ण जी की कृपा है हमारी हमारे ऊपर। और अगर आपकी इंटेंशन सिर्फ पैसा कमाने की है, तो मैं पहले क्लास में हाथ जोड़ देता हूँ कि अगर तुम्हारी पहली इंटेंशन ही सिर्फ पैसा कमाना है, सामने वाले का भला होता है नहीं होता मुझे कोई मतलब नहीं, तो मैं कहा मेरे से कोर्स मत करना, क्योंकि तेरे पैसे बर्बाद जाने वाले हैं। और हाँ, अगर तूने इंटेंशन चेंज कर दी, ये मान लिया कि सामने वाले का पहले भला कैसे हो और उसके बाद मुझे पैसा आया, तो मैं कहता हूँ 100% तेरे को कोई पीछे जाने के रोक नहीं सकता। मेरे पास हजारों टेस्टिमोनियल्स हैं, हजारों। इस हिंदुस्तान में कोई ऐसा ऐप नहीं है, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस हिंदुस्तान में जितने भी ऐप पर बच्चे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म से निकले हुए हैं, सबसे ज्यादा। और मेरा बच्चा 25-30 हजार रुपए से लेकर 6.5 लाख रुपए तक की टेस्टिमोनियल्स मेरे पास है। 6.5 लाख रुपए आप कमाने वाला बोलो ना, हम बताएंगे रास्ते, हम बताएंगे कैसे कमाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यस प्लीज। और ये जो आज का वेबिनार है स्पेशल उन्हीं के लिए डिजाइन है, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है जो राइडर वेट कर चुके हैं। हम फिर से करेंगे एक वेबिनार जहां पर हम आपको प्रेडिक्शन करके दिखाएंगे लाइव, कंचन जी के साथ ही करेंगे वो भी, लेकिन वो अलग एड कैंपेन चलाकर करेंगे। हमारे पास सारे आज हमने उन्हीं को इनवाइट किया जो ऑलरेडी कहना कि सॉकल्ड में है, मोडालिटी में है, राइडर वेट कर चुके हैं। आज हमने उन्हीं को इन्वाइट किया है, लेकिन जब हम पब्लिक को इन्वाइट करेंगे तब आप आइएगा, इनसे कैसे प्रेडिक्शन की जाती है लाइव वो भी सिखाएंगे आपको या दिखाएंगे। यस प्लीज। अब इसमें हम फिर से किसी एक को करते हैं। हाँ यस, कोई भी बोल लो आप, जिसका हैंड हाथ खड़ा है ना, जिन्होंने रेज हैंड किए हैं, भाई सिर्फ वही करें जिनको नहीं आता, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ जिन्होंने पहले किया भी हुआ है। चलो सुचिता जी है, मैं इनको ले लेता हूँ वैसे, क्योंकि ये हर कोर्स कर चुकी हैं, लेकिन ये ज्ञानी भी हैं थोड़ा सा ज्यादा, और ये बड़ी हमारे वेल विशर है। सुचिता जी प्लीज। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मैम। अभी सरोज जी ने लिखा है सर मैंने राइडर वेट नहीं किया लेकिन मैं फिर भी ये कोर्स करना चाहूंगी। यस, देखिए हमारा पर्पज ये नहीं है कि ये सिर्फ कोर्स उन्हीं के लिए जो राइडर वेट कर चुकी हैं, वो भी कर सकता है, लेकिन जो प्राइस हम दे रहे हैं और जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जिन्होंने राइडर वेट किया उनको क्या मिलने वाला हम वो बता रहे हैं। वैसे तो कोई भी कर सकता है, आइए, ऑल आर वेलकम। बिल्कुल ठीक बात। तो सुचेता जी आप देख पा रहे हैं इसको, स्क्रीन को? यस मैम। तो अब आप बताएं कि आप इसमें क्या देख रहे हैं। एक लेडी फिगर है और एक पत्ते पे बैठी हुई है बैलेंस्ड। हाँ, ऊपर पूरी गैलेक्सी है। पूरी गैलेक्सी है, बहुत से गैलेक्सी है और ग्रीन लीव्स है। तो ये देख के आपको क्या लगता है? काफी, अभी अगर हम पर्पल कलर को कनेक्ट करें तो ये हमारा सबसे टॉप वाला कलर है चक्रास में। और कार्ड नंबर 1 है, 1 इज न्यू बिगनिंग। और पत्ते के ऊपर जो बैलेंस करके बैठी है वो भी कुछ ऐसा लग रहा है कि उसकी नई बिगनिंग है, बिकॉज शी इज नेकेड। तो एक नई शुरुआत है कुछ, और पॉजिटिव शुरुआत है।
हाँ ऐसा दिख रहा है। हाँ, और जो ये नेकेड है इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हाँ ये जी, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ही और शी, क्योंकि यहाँ पर हम लिंग भेद नहीं करते, यहाँ पर सेक्स से कोई मीनिंग नहीं है कि मेल है जी, या फीमेल है, फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये डिजाइन इस प्रकार से है, हमें दिख रहा है कि फीमेल है, बट हम यहाँ पर मेल या फीमेल नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जिसके लिए भी हमारी रीडिंग में ये कार्ड आ गया, तो इसका मतलब ये जी, कि देखो कुछ तो कलर आपने इसमें से देखे, और लेकिन इसमें मेन चीज क्या है कि नेक्ड है, यानी इसका मतलब कैसी भी सिचुएशन आए, ही और शी विल सर्वाइव। और गैलेक्सी ओके, है, बहुत सारे स्टार्स हैं, यूनिवर्स है, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं आसपास इसके मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये आपको, अगर आप एक नजर में देखते हैं, क्या आपको ये पॉजिटिव लगता है या नेगेटिव लगता है? पॉजिटिव मैम। पॉजिटिव लगता है, आपको पॉजिटिव लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव में भी आएगा। 99% कार्ड ये पॉजिटिव है, अब हाँ जी, 1% कहीं ना कहीं नेगेटिव भी होगा, और हम इन चीजों को पकड़ना सीखेंगे। अगर हमने इसको एक नजर में देखा तो हमें पॉजिटिव लगा कि कैसी भी सिचुएशन हो ये सरवाइव कर जाएगा, इसके पास अपॉर्चुनिटीज का भंडार है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी चेक करने की कोशिश करते हैं, पकड़ते हैं, तो वो क्या दिखता है हमें? ये अकेला है। इसका मतलब अगर ये रीडिंग हमारे पास शादी के लिए आती है, मैरिज प्रपोजल है, मैरिज प्रपोजल में अगर हमारे पास ये कार्ड निकल के आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि देखो बंदा अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये अकेले भी सरवाइव कर सकता है, यानी कि इंट्रोवर्ट है। अगर कल को कोई सिचुएशन आती है, कोई वर्स्ट सिचुएशन आती है, तो ये एकदम से हैंड रेज कर देगा, वो कहेगा कि तुम अपने आप संभालो, अपने आप तुम अपनी चीजों को संभालो, मैं चला, है ना। तो ये है इसका एक नेगेटिव पॉइंट। 99% ये कार्ड पॉजिटिव है। क्या मैं इसके साथ इन्वेस्टमेंट करूं? यस, यू शुड। क्या मैं नई प्रॉपर्टी लूं? क्योंकि देखो बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन हर कार्ड के मीनिंग में जो 1% भी नेगेटिव होगा वो हम इसमें देखना सीखेंगे। मैम एक आपको मुश्किल क्वेश्चन। लगा? हाँ बताएं। नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपने बोला 99% पॉजिटिव है, यानी कि हर सिचुएशन में सरवाइव करेगा या करेगी। नेगेटिव ये है कि इन केस ऐसा कुछ आता है तो ये हाथ खड़ा कर देगा। ये कैसे हो सकता है? फिर अगर वो सरवाइव कर सकता है हर सिचुएशन में, तो हाँ, हाथ क्यों खड़ा करेगा? किस क्योंकि सिचुएशन देखो में ना, हाथ खड़ा करेगा? शायद नागेश जी की आवाज आ रही है पीछे से। नहीं मेरी नहीं है, प्लीज आप ही बोलिए। अच्छा, मुझे लगा। कोई और किसी तो अब की देखो यहाँ पर क्या है ना, कि एक ही पत्ती पर बैठा हुआ है। हाँ जी, दूसरी चीज क्या है कि अकेला है, इसके आसपास और कुछ नहीं दिख रहा, तो राइट। इसका मतलब ये है कि सरेंडर भी बहुत जल्दी कर देगा, लेकिन मैम अगर सरवाइव हम करेगा एक हर नंबर, सिचुएशन में। हाँ जी, लेकिन सॉरी, जहां पर एक अलग सीन होता है शादी का, शादी इज अ लाइफ चेंज, वहां पर जो होता है एक अलग सिनेरियो होता है, वहां पर हमें एक साथ की जरूरत होती है। ये कौन सी सिचुएशन में सरवाइव करेगा? मान लो कोई लॉस हो गया, तो इसकी विल पावर अच्छी है, ये सरवाइव कर जाएगा। किसी तरीके का कोई लॉस हुआ, कोई पार्टनरशिप में भाग गया, ये कर जाएगा। कोई हेल्थ इश्यूज आ गए, इसकी विल पावर इतनी अच्छी है कि ये उसको कवर अप कर जाएगा। लेकिन अकेला होने की वजह से ये जो एक मैरिटल लाइफ वाली जर्नी है, यहाँ पर 1% चांस है कि वहां पर ये डिनायल भी कर सकता है, क्योंकि वहां पर ये हाथ खड़े भी कर सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रेमेडियल पार्ट भी लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमें यहाँ पर कोई रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। नेगेटिव कहाँ पर है? हमने बस उसी चीज को पकड़ना है। देखिए यहाँ पर तो क्या है ना सुनीता जी, अभी प्रोबेबिलिटी बताई जा रही है आप, है ना, वो तो फिर इंट्यूशन बेस्ड तो है ही है, नो डाउट। ऑब्वियसली उस वक्त में जब आप रीडिंग करते हैं तो इंट्यूशन क्या आ रही है वो तो प्रायोरिटी देनी है। लेकिन जैसे कहा था ना 1 नंबर वाले इंडिपेंडेंट है, हाँ सर, वही मैं आ रही थी कि
कि हम यहाँ पर भी नंबर्स के साथ कनेक्ट बिल्कुल, करेंगे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, और नंबर प्लैनेट के साथ। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो अगर हम एक नंबर के साथ कनेक्ट करते हैं और सूर्य के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो ये आता है कि वो नॉन रोमांटिक है कहीं ना कहीं, एक नंबर वाला। आप वो भी कर सकते राइट हो, मैम? लेकिन प्योर न्यूमरोलॉजी नहीं लगानी ना, बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी कार्ड को कनेक्ट करते हुए लगानी है। हाँ जी, हाँ जी, वही। अब हम इस कार्ड में नहीं, ईगो नहीं मतलब बोल सकते। नहीं, जो मैम ने नेगेटिव पॉइंट बोला ना सर, हाँ, हाँ, मैं खाली उसको कनेक्ट कर रही हूँ हाँ, कि हाँ, वो बिल्कुल, पॉइंट हम सोच के बोल सकते हैं। राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, कि इंडिपेंडेंट ठीक है, खड़ा हो एक। सकता है, इंडिपेंडेंट रह हाँ सकता जी, है ना, राइट। तो उसको उस पर्पस के क्योंकि हिसाब से सूर्य है ना, गलत है। उसकी हाँ जी, वजह हाँ से कहीं जी, ना कहीं दब गए। राइट मैम। एक क्वेश्चन मैम और है कि जैसे आपने बोला शुरू में कि वेबिनार के शुरू में कि ये कार्ड जो है ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे आप स्टक करते हो उसके बारे में है। हम्म, अगर हमारे पास क्वेश्चन कोई फ्यूचर के लिए पूछता है, हाँ ये मान लीजिए आप, हमने मास्टर कार्ड ही उसका निकल के आता है और उसका क्वेश्चन होता है कि जो रिलेशनशिप उसका है या होगा या जो भी है वो आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, तो मास्टर कार्ड निकल के आता है। हाँ। तो नो डाउट हम क्लास में सीखेंगे, बट मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही थी उस टाइम पे तो मैंने हैंड रेज किया था, तो नहीं, नहीं, वो हम बिल्कुल आप कैसे करेंगे? तो आप ये देखना चाह रहे हो, एक सेकंड, क्या मैं अब स्क्रीन को हटा दूं? हाँ, हटा दो। हाँ हाँ, श्योर मैम। हाँ जी सुचेता जी, आप क्या पूछ रहे थे कि अगर हाँ हमारी जी मैम। रीडिंग में द मास्टर कार्ड आता है, कोई भी वो ये कहना हाँ है जी, मान लो हाँ, कोई सा भी कार्ड हमारा आता है, हाँ तो जी, वो और जब आप, फ्यूचर का पूछ रहा है। हाँ, और वो उसने फ्यूचर के बारे में पूछा कि हमसे कि जी, इसके बारे में क्या कैसे होगा, क्या है ना कि जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये बहुत सारी चीजें आपको ये बताएगा, जैसे प्रेजेंट के बारे में ज्यादा बताएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फ्यूचर के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अब जो हमारे एक अलग अलग तरीके के स्प्रेड होंगे, तो अलग अलग तरीके के हाँ स्प्रेड जी, में तो आप सीखोगे ना, जो हमारा प्रेजेंट का है तो यस वो तो मैम। प्रेजेंट बताएगा, जो एक अलग तरीके का जो स्प्रेड आएगा, डायमंड स्प्रेड आएगा, तो उसमें जो है आप इसके बारे में भी सीख पाओगे कि अगर ये कार्ड हमारा फ्यूचर की उसमें रीडिंग में आता है तो हम क्या प्रेडिक्शन देंगे। ओके, हम्म राइट मैम। सर एक क्वेश्चन आपसे भी पूछूं? पूछ लो मैम, हम तो तैयार बैठे होते हैं। ये बाल ऐसे थोड़ी ना उड़ी है, सर ये लोगों ने प्रश्न पूछ पूछ के उड़ा दिए मेरे। लेकिन फिर भी बचे हुए हैं, अभी भी बचे हुए हैं, वरना और पूछो कितने पूछ। ठीक, हाँ जी, सर आपने हीलिंग का एक पॉइंट लिया था कि कार्ड जो है ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। हाँ, ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन था। दूसरा आपने ये बोला था कि जब हम क्लाइंट के लिए हीलिंग करते हैं तो उसके लिए किसी ना किसी मोडालिटी का सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या आप जब कंसल्टेशन देते हैं हाँ, उस टाइम पे जो हम रेमेडीज देते हैं या उनकी काउंसलिंग करते हैं, हाँ, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के हाँ, उनके साथ कनेक्ट होके, हाँ, क्योंकि जब तक आप उनकी प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट नहीं होते आप उनको काउंसल नहीं कर सकते, हाँ, क्या वो भी एक हीलिंग का ही पार्ट है? ऑब्वियसली देखिए क्या होता है कि हमें ना पहले तो सामने वाले की क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना होता है, एग्जैक्ट है क्या। लोग कई बार अपनी प्रॉब्लम को समझा ही नहीं पाते कि वो दुखी है तो दुखी क्यों है, पहली बात तो। राइट सर। दूसरा, देखिए बात हो जाता है कि एक गिलास पानी लीजिएगा कभी, और वो ट्रांसपेरेंट गिलास हो, उसमें आधा पानी भरना आधा खाली छोड़ना, उसमें दोनों चीज नजर हाँ आएंगे जी आपको। सर। आप पॉजिटिव है तो बोलेंगे हाँ आधा जी सर। खाली है और आधा भरा हुआ है, नेगेटिव है तो बोलेंगे आधा खाली है। इसी तरह एक इंसान के जीवन होता है, ठीक है। आप सामने वाले को क्या दिखाना चाहते हो, आप अगर उससे पैसा खींचना है, डराना है उसको, उसको लूटना चाहते हो, तो हमेशा उसको नेगेटिव बात बोलोगे आप, अरे तेरा ये हो गया, अरे तेरा ये दिख रहा है कार्ड में, यार ये तेरा ये। हम कहते हैं नेगेटिव बोलना ही नहीं। वो इंसान जो भी हमारे पास आया है बेचारा पहले से ही परेशान है, हम क्या कर रहे हैं उसको 90 क्या 80% जो कंसल्टेंट है उसको और परेशान करके भेज देते हैं। वो आया था बेचारा कुंडली दिखाने कि मेरा काम नहीं बन रहा, उसको बता दे तेरा तो काल सर्प दोष भी है, तेरा राहु दोष भी है, तेरा मंगल शनि योग बना हुआ है, तेरी 7.5 लग रही है, तेरी ढैया लग गई, तेरा कंटक शनि, तेरा काल सर्प, तेरा गुरु चंडाल। हे भगवान, वो बेचारा पूछने आया था मेरी शादी कब होगी, मेरा बिजनेस कब चलेगा, उसके लिए 10 योग और बता दिया। ये होते हैं पैसा कमाने के तरीके, हम नहीं सिखाते। यस सर। यकीन हाँ सर, मानिएगा, तो इसका मतलब आप, हाँ जी, बिल्कुल
प्रॉब्लम हमें दिख गई, अपने तक रखो, या उसको थोड़ा सा बता दो, हाँ भाई ये थोड़ी सी परेशानी है, बस इतना बता के छोड़ दो। अब या बात आपने करनी है उससे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, या उसकी कुंडली में, उसके टायर में कुछ तो अच्छा होगा, उसके फ्यूचर में कुछ तो तुम्हें अच्छा दिख रहा होगा, उसके ऊपर बात करनी। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जैसा उसको करके भेजेंगे ना, आने वाले साल 6 महीने वो वही दुनिया देखेगा जो आप दिखाना चाह रहे हो। तो मैं हमेशा कहता हूँ ये सारी सेंसेस जितनी भी है ना, वी आर ब्लेस्ड कि एक एमडी डॉक्टर उतनी अच्छी कंसल्टेशन नहीं दे सकता जितनी हम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगला विजन भी है, डॉक्टर के पास अगला विजन नहीं होता। तो हम काउंसलर भी हैं, हम काउंसलर भी हैं। मैं कहता हूँ ज्योतिषी तो बाद में बनना, टैरो कार्ड रीडर बाद में बनना, एक अच्छे काउंसलर तो बन जाओ पहले, बस। आपकी बातों में इतना वजन होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंटली होना चाहिए, ठीक है, कि आप जो बोल दो उसके लिए वो पत्थर की लकीर हो जाए, वो आप पे बिलीफ सिस्टम कर ले। और मैंने आपको हमेशा बताया था एक बार कि सारी रेमेडी बिलीफ सिस्टम पर काम करती हैं, वरना अगर ऐसा होता तो गंगा जी में सब डुबकी मार के सारे ब्रह्मलोक पहुंच गए होते अब तक। लेकिन हम हिंदू वाले क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है माँ गंगा में कि भैया सारे पापों को दूर करती है हमारा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है, अब कोई और धर्म का डुबकी मारेगा तो उसके भी पाप धुल जाएंगे या कष्ट खत्म हो जाएंगे। हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे होते हैं। तो कोई भी रेमेडी जब तक बिलीफ सिस्टम नहीं होगा कुछ भी काम नहीं करेगी। मैं तो कहता हूँ ये ऑकल्ट तो छोड़ दीजिए, मेडिसिन ले लीजिए आप डॉक्टर। अगर आपको किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं है, उसकी बताई हुई दवाई आपको कभी ठीक ही नहीं कर सकती, ये मान लीजिए। जिससे आपने सोच लिया इसकी दवाई मुझे लगी नहीं सकती, ये दवाई खाकर मैं ठीक हो ही नहीं सकता, वो दवाई कभी आपको काम ही नहीं करेगी 100%। ये डॉक्टर भी मानते हैं इस बात को। यस सर, तो इसका मतलब इन नट शेल की मोडालिटीज कितनी भी करो, लेकिन उसके साथ आपकी नियत, आपकी सोच, एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल होना जरूरी, बिल्कुल होना जरूरी। बाकी तब वो जाके हीलिंग का काम करेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फिर ये था कि दूसरा कमर्शियल एंगल ये होता है सुचित्रा जी कि मार्केट में कंपटीशन नो डाउट बहुत ज्यादा है, कोई भी साइंस ले लीजिए आप, अपने आप को दी बेस्ट एस्टैब्लिश करना है तो आपको एक आध मॉडलिटी तो एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी ना। आपको टैरो सीखने वाला आ रहा है, अब ये तो है नहीं क्लाइंट वो टैरो सीखेगा या पढ़ेगा आपसे या कंसल्टेंसी लेगा, कल को नाम चेंज कराने आ सकता है, परसों अपना घर का नक्शा लेने आ सकता है। तो हमें इसलिए तो कहता हूँ अगर आपके पास 1000 क्लाइंट है ना और मेरे पास 1000 क्लाइंट है तो मेरे पास आपसे 10 गुना क्लाइंट है, क्योंकि मेरे पास 10 मॉडलिटी है। वो वास्तु कराता है तो मेरे से कराएगा, उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो नाम करेक्ट मेरे से कराएगा, कब को दिक्कत परेशानी आएगी तो ज्योतिष मेरे को दिखाएगा, टैरो का मन है तो टैरो मुझे दिखाएगा, कोई रेमेडी की दिक्कत आएगी तो मुझे दिखाएगा। तो मेरे पास एक क्लाइंट बना वो 5 बार कंसल्टेशन लेता है मेरे से। तो मर्जी आपकी है कि आपने टैरो सीखा है, ठीक है, तो आप टैरो सिखा के या कंसल्टेशन देके छोड़ दो उसको, या फिर अगर न्यूमरोलॉजी भी सीखी है तो न्यूमरोलॉजी भी करोगे। तो क्लाइंट एक बार कमा लो ना, बार बार क्यों कमाना। अब मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अब मैं जो बोल रहा हूँ कि 17,000 स्टूडेंट पढ़ चुके, मेरे पास 17,000 स्टूडेंट थोड़ी ना है, स्टूडेंट तो मेरे पास वही 5,000 है, लेकिन वो 17,000 मतलब हर स्टूडेंट ने, किसी ने 3 बार, किसी ने 5 बार, किसी ने 7, किसी ने 10 मेरे कोर्स किए हुए हैं। तो मुझे रोज रोज इकट्ठे तो नहीं करने पड़ते हैं स्टूडेंट, मैंने एक बार स्टूडेंट इकट्ठा कर लिया, अब वो मेरे से ये भी सीखेगा, वो भी सीखेगा, वो भी सीखेगा। क्यों सीखेगा भाई मेरे से? क्योंकि उसको मैं इतना कुछ दे देता हूँ कि वो कहीं सोच नहीं सकता जाने के लिए। तो ये भी तो मेरे से सीखो ना, और मैं सिखाता हूँ ये बात। और ये कहां से आती है? ये आती है तब जब आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत बिल्कुल क्लियर है, और जो आपको आता है 100% देने की कोशिश करो, छुपाने की कोशिश मत करो कि भाई नहीं ये नहीं बताना, वो नहीं बताना, पैसे कम दिए। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ मुझे नहीं पता होता कि वो फ्री में पढ़ रहा है बच्चा, मैं फ्री का वेबिनार कर रहा हूँ, वो कोर्स मैंने 3,000 में पढ़ाया, वो 30,000 में पढ़ाया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने वास्तु जिसके मैं 35,000 रुपए भी लेता था, 15,000, अब मैंने 17,700 में पढ़ाना शुरू किया उसको। जब पढ़ाता था 35 भी लिए हैं, 55 भी लिए हैं, और उसी बैच को मैंने फ्री में ही पढ़ाया 3 महीने। एक बैच को मैंने फ्री में पढ़ाया था 3 महीने, शायद वो 70-75 लोग थे। मैंने कहा चल एक बैच बनाते हैं, फ्री पढ़ाएंगे। और ये नहीं कि कुछ बाइफर किया था, जो मैं 35,000 में पढ़ाया था वो इनको फ्री में पढ़ाया। तो हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हमें जब देना है तो देना है, नो मैटर कम में दिया जा रहा है, फालतू में दे रहा है, हम सोचते नहीं इतना। जब तक आप नेचर में डालोगे ना बीज, पौधा नहीं उगने वाला। ओके, तो इंटेंशन इज प्रायोरिटी। आपकी इंटेंशन ठीक है और
नॉलेज अपना दी बेस्ट लगाना चाह रहे हो तो डेफिनेटली सामने लोग को हेल्प मिलती है। ओके सर, हमारी इंटेंशन भी क्लियर है नॉलेज लेने की, ना करते करते भी ये 11वीं मॉडलिटी है जो करने जा रही हूँ, और 12वीं जो है वो गरिमा मैम से करनी है, तो हमारी इंटेंशन भी बहुत क्लियर है। तो सुचिता ने 10 चीजें सीख रखी हैं, 11वीं ओशोजन सीख रही है, 12वीं के लिए पहले बुक कर दी है, तो ये स्ट्रेंथ है हमारी। अब कहां से मैं, या तो मैं सुचिता जी को 12 बार पढ़ा लूं, या मैं फिर 12 लोगों को ढूंढ के लाऊं। तो मेरे लिए इजी क्या है कि जो मेरा हो गया उसको अपना बना लो ना। ये मैं सिखाता हूं आपको कि क्लाइंट अगर आपके पास आ गया, सिर्फ आपने कर रहा है क्या, आपने कुछ नहीं करना। देखिए करने वाला तो ऊपर वाला है, आप और हम कर सकते तो अपने लिए बहुत कुछ कर लेते। हम अपने बच्चों के लिए नहीं कर पाते तो क्लाइंट के लिए तो क्या करेंगे। करना सिर्फ इतना होता है कि जो आपने सीखा है दिल लगा के सीखिए, और हम आपको दिल जान से पढ़ाते हैं। अगर आपने हमारे सिस्टम को फॉलो कर लिया, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर लिया, जो हम तरीका बता रहे हैं उसको फॉलो कर लिए, तो आप ऑकल्ट के मास्टर बन जाओ, नो डाउट। हमारी भावना अच्छी है तो जो हम दे रहे हैं आपको, ओके, आप नेक नियत से उसको क्लाइंट पे लगाना शुरू कर दो, बस इतना तो कर सकते हो। बाकी श्री कृष्ण अपने आप देखेंगे। हमने अपना कर्म किया, उसने आकर अपना कर्म किया। लोग कहते हैं सर नहीं ठीक निकला, तो मैं कहता तू और मैं भगवान है क्या बता। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं साइन करा लेते हैं कि भाई साहब तुम्हारा पेशेंट आया तो आया, नहीं आया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। जबकि उसने 30 साल पढ़ाई की होती है एक डॉक्टर ने, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे डॉक्टर, इतनी सारी मशीनरी हमारे पास है क्या। और हमारे कुछ करने से इंसान तो नहीं मरता ना। ठीक है हमारा काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो मैं कहता हूं आप अपना दी बेस्ट दो, समझो बात को। बहुत सारे परेशान हो कहते हैं सर फिर भी होता है 9, हाँ जी, समझो 90% काम होता है सर। बिल्कुल होता है। हाँ मैं जी। कहता हूँ चलो 1% नहीं हुआ, आपकी प्रेडिक्शन फेल होगी, तो हम भगवान तो नहीं है ना। हमने सर फेल प्रेडिक्शन नहीं होती, सॉरी है, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जो भी है, फेल सर वहां होता है यहाँ पे क्लाइंट का विश्वास नहीं होता, जो भी है, और मैं वो तो कहता हूँ रेमेडीज चलो जल्दी नहीं करते ना। हाँ मैं जी, अपने क्लाइंट को क्यों बोलूं कि भाई उसका विश्वास है नहीं, हम तो अपने पे गलती ले रहे हैं। चलो हम नहीं देख पाए, मैं ज्योतिष को भी नहीं कह रहा, हमारे में कमी थी, हम वो चीज नहीं देख पाए, हमारी बात ठीक नहीं निकली, तो कोई बात नहीं, नहीं निकली, कोई बात नहीं। हमने अपनी जो सीखा था दिल जान से, ईश्वर को हाजिर नाज़िर जानकर, हमने वो ज्ञान लगाकर सामने वाले की प्रेडिक्शन की। सामने वाले ने जो उसका सामर्थ्य था, पैसे देकर, टाइम देकर उसने कंसल्टेशन ली। अब ये कोई लिख के तो नहीं दे सकता है कि ये तो भगवान श्री कृष्ण जाने कि हमने अपना कर्म किया, क्लाइंट ने अपना कर्म किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये तो बोला है कि भाई सब अपना अपना कर्म करते रहो, बाकी फल के लिए मैं बैठा हूं ना। अगर हम भी उसके कर्म वाला फल भी हम ही देना शुरू कर दें तो वो क्या करेगा, तो खाली हो जाएगा। फिर कृष्णा क्या करेगा, तो शरारतें करेगा, तो उसको शरारत नहीं करने देनी भाई, ठीक है। फिर वो यशोदा मैया वाली शरारतें शुरू कर देगा, खाली बैठेगा तो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, मटकियां फोड़ेगा हमारी। फिर मटकियां फोड़ेगा। अरे भैया काम दे दो उसको, देख भाई बहुत प्यारी बात बोल रही सर, वही इसको काम करना है, बड़ी प्यारी बात है। ठीक है। बस ये भगवान नहीं, हम इंसान है, इंसान बनने की कोशिश, भगवान बनने की कोशिश कभी मत करना, जो है भगवान इंसान समझ के काम करना, ठीक है। यस सर, थैंक यू फॉर द क्लैरिटी, थैंक यू सो मच मैम। बस यही रहता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, बाकी सब्जेक्ट तो अपना आ जाता है, ठीक है। तो थैंक यू। मैं फिर एक बार और दिखा देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग नए जुड़े हों। हमारा जो कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा वो बात की बात है, कब से शुरू होगा, नेक्स्ट मंडे से शुरू होगा, क्योंकि इस हफ्ते थोड़ा प्लान बनाना है, और इस हफ्ते हमारा वो भी शुरू हो गया है डाउजिंग का, जिसने डाउजिंग करनी है उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ओशो जैन टैरो कार्ड कंचन जी के साथ, जो कि 20 साल से एक्सपीरियंस है, आपको मात्र 3999 प्लस 18% जीएसटी में पढ़ाने वाली है। 12 क्लास लिखी है, 12 से ज्यादा ही हो सकती है, 12 से 15 क्लास हम देने वाले हैं, ओके। टाइम क्या रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा बहुत जल्दी, ठीक। यस कंचन जी, कुछ और बताना चाहेंगे? तो मेन हमारा यही रहेगा कि हम कोशिश करेंगे कि 12 का मतलब हम 12 नहीं लेके चल रहे, जैसा आपने बताया कि जितना भी हमसे हो सकेगा, तो 15 भी हो गई, 16 भी हो गई, तो हम उसमें बाउंडेशन नहीं लेके चलेंगे। तो जब तक कि बच्चों की कोई क्वेरी होती है तो हम कोशिश करेंगे कि उनकी क्वेरी को भी हम पूरा करें और अपना मैक्स टू मैक्स देने की कोशिश करें। तो बाकी जो चीजें रह गई हैं वो तो बाकी क्लास जब बच्चे करेंगे तो उसमें क्लियर हो ही जाएंगी। तो सीधी सी एक ही बात है, राइडर के साथ जितने ज्यादा टूल्स हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है, उतने हमारे पास क्लाइंट्स हैं, उतना हमारी बाकी चीजें, जैसे भी आपने बोली, आपने सारी चीजों का एक तड़का मार दिया है और वो आई थिंक कि ऑल इन वन है। बिल्कुल बिल्कुल।
बाकी कृष्णा की थ्योरी पे हम सब लोग हैं ही। बस बिल्कुल वही चलना चाहिए भाई, क्यों भगवान बनना, भगवान बनना इतना आसान थोड़ी ना है, इंसान बने रहो बहुत बढ़िया है। भगवान बनने का मतलब पता है क्या, 3 तरह की एनर्जी होती है साइंस में, इस सृष्टि में 3 तरह की एनर्जी है, देव, मनुष्य और दानव। मैं कहता हूँ दानव नहीं बनना चाहिए, मनुष्य बनो, और देव बनने की कोशिश मत करना, देव ऐसे नहीं बनाया था। अब फर्क क्या है तीनों में, फर्क सिंपल है, जो दानव है, जो देव है, वो सिर्फ देना जानते हैं। मुझे नहीं लगता हमारे में जो किसी का इतना दिल बड़ा होगा कि सिर्फ देना देना सोचा, मन में कुछ आया ना कि भाई इससे कुछ ले भी ले, भाई गृहस्थी तो चलानी है, मैं देव चाहकर भी नहीं बन सकता। अगर मैं कहूँ नहीं भी पढ़ लो, पैसा दे देना, देना हो तो देना, मेरी भी घर से निकाल देगी, बोला बच्चों की फीस कहाँ से देंगे, बन ही नहीं सकते हम, क्यों कोशिश करते हो भाई देव बनने की। हाँ, देवत्व आप में होना चाहिए, मतलब देने का भाव होना चाहिए, भाव होना चाहिए, देव का भाव लाओ, देव मत बनो भाई, देव तो बन ही नहीं सकते हम। सूर्य को जल नहीं चढ़ाया तो सूर्य क्या आज आपको बोलेगा कि भाई नागेश ने सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, मैं दुनिया को रोशनी दूंगा, दुनिया को किरणें भेजूंगा, लेकिन सूर्य, नागेश के घर में आज सूर्य की किरणें नहीं जाएंगी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नागेश ने क्या किया, जो एक जीवंत उसके सामने प्लेनेट था ना, पिता, उसको पूज लिया, तो वो वाला वो तो अपने आप ही खुश हो गया। तो ठीक है, फिर भी सूर्य ये तो नहीं कहता कि भाई मैंने चाहे चलो फादर की नहीं भी की हो, मैंने सूर्य को जल भी नहीं दिया हो, आज सूर्य तो नहीं कहता भाई मैं तुम्हें जल नहीं, वो आज रोशनी नहीं दूंगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं करूंगा, आपको एनर्जी नहीं दूंगा, वो तो देगा, उसका काम सिर्फ देने का है, उसका बॉडी नहीं कि वो मांगे। तो हम देव नहीं बन सकते, लिख लो। हाँ, देवता की जो भाव है वो लेकर आई, कि देने का भाव होना चाहिए वास्तव में। हम क्या बनने हैं, मनुष्य। मनुष्य का मतलब है गिव एंड टेक, एक अच्छे कॉज में, कि एक अच्छी इंटेंशन भाव से हमने कुछ दिया, और एक अच्छी भाव से हमने एक चीज ली। जब अच्छी भाव से दिया था, अच्छी भाव से लिया था, तो इससे कहते हैं बरकत आती है। बरकत कहते हैं ना, वो किसी को दिल दुखा के पैसा ना लो, किसी को मन मार के, किसी का चोरी चकारी करके पैसा ना लाओ, पैसा तो वो भी आ रहा है ना चोरी चकारी वाला भी, लेकिन क्या दूसरे का दिल दुखा के आ रहा है। इसीलिए तो हमारी फीस लिमिटेड है, फीस लिमिटेड है कि हर कोई सीख सके, हर कोई सीख सके। इसलिए होती है दानव। दानव का मतलब क्या, सिर्फ लेना, उसको देना आता ही नहीं है ना। तो हमें मनुष्य बनना है और देवत्व अपने अंदर रखना है, देवता वाले भाव रखने हैं, बस इतना कर लीजिए, बेड़ा पार हो जाएगा। करने वाले कृष्ण जी हैं। मैं टैरो में एक बात सिखाता हूँ, ठीक है, हम वी आर नथिंग, रीडिंग में हम कहीं होते ही नहीं, रीडिंग हो रही है पूछने वाले की और डिवाइन की, हम तो सिर्फ एक मीडिएटर है, ठीक है। फीस कितना है प्रीति जी बता दिया, 3,999 प्लस 18% जीएसटी, इसको कैलकुलेट कर लेना, उतनी फीस है बस, नॉमिनल फीस सोचिए। और हो सकता है दिमाग में आ गया तो फिर पूछ दो पहले 50 लोगों के लिए, ऐसा भी हो सकता है, अभी तक दिमाग में नहीं था, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अगले बैनर में। तो जुड़े रहिए, और एक वेबिनार हम आगे करेंगे, वो सिर्फ उनके लिए करेंगे। आज हमारा वेबिनार था जो ऑलरेडी, इसलिए हमने कोई क्वेश्चन आंसर ज्यादा नहीं लिए, क्योंकि ऑलरेडी आप टैरो कार्ड मोस्टली पढ़ चुके हैं, कितनी हजारों 2300 वेबिनार मेरे सुन चुके हैं। अगला जो वेबिनार आएगा उसमें हम आम पब्लिक को इन्वाइट करने वाले हैं, यहाँ पर कोई आम पब्लिक इन्वाइट नहीं दिया, हम आम पब्लिक को इन्वाइट करेंगे, वहां उनको कार्ड बताना पड़ेगा, कार्ड क्या होते हैं, कार्ड से प्रेडिक्शन कैसे आती है, ठीक है। तो उसमें भी आप आइएगा, ऑल आर वेलकम, ओके। और नहीं तो बस फीस सबमिट करो और फटाफट कंचन जी के साथ जुड़ जाइए। इतना श्योरिटी मैं देता हूँ कि मेरे से अच्छा ही पढ़ाती हैं, मेरे से तो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ठीक, क्योंकि गुरु हैं, और वैसे भी बोला गया ना पहली गुरु माँ होती है ना, बाप तो पता नहीं दूसरे तीसरे चौथे कौन से नंबर पर आता, तो मैं तो उस कैटेगरी में हूँ, फादर वाली, ये मदर वाली कैटेगरी में, तो वैसे ही गुरु है, ओके। और डबल बेनिफिट आपको, ये वैसे भी टीचर है और वैसे भी टीचर है, और कल की भी मास्टर है और वैसे एकेडमिक भी पढ़ाती है, बहुत ही। चलो कीर्ति जी का एक ले लेते हैं, कुछ पूछना चाह रही हैं, अब कुछ पूछना चाह रहा है कोर्स के बारे में, यस वो पूछ सकता है प्लीज, हम 2-4 मिनट और बैठे हैं, कीर्ति प्लीज। कीर्ति बोलिए, कीर्ति आपको मैंने अनम्यूट किया था। फीस सबमिट करने का प्रोसेस किसी ने पूछा है, देखिए आप जहां जुड़े हैं वहां किसी ग्रुप में आप जुड़े होंगे, वहां से मेरा नंबर मिल जाएगा, नहीं नंबर मिलता तो गूगल पर सिर्फ डॉक्टर नागेश शर्मा लिख लीजिएगा, वर्ल्ड में मेरा ही नाम आएगा सबसे पहले, वहां मेरा फोन नंबर है, दोनों मेरे व्हाट्सएप है, मुझे व्हाट्सएप डिटेल भेजिए अपना नाम, मैं आपको पेमेंट की डिटेल भेज दूंगा। वरना आप अगर कोई भी आपने कोर्स किया होगा मेरे से, तो जिस पेमेंट मोड पर आपने किया होगा वही आज भी पेमेंट मोड वही है, आप पेमेंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा।
रश्मि जी, मैं कीर्ति जी को बार बार कर रहा था। रश्मि जी प्लीज अनम्यूट करो। कीर्ति शर्मा, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप नहीं हो पा रहे हैं क्या? यस रश्मि प्लीज बोलिए। हेलो हाँ सर, जी। मैं कीर्ति। हाँ बोलिए कीर्ति। सर मुझे ये पूछना था सर, अभी राइडर वेट हमारा कोर्स चल रहा है आपके साथ ही, हाँ 6 बजे वाली जो हाँ बैच है जिसकी हाँ 5 क्लासेस हो चुके हैं, हाँ जी हाँ तो जी, उसके साथ साथ हम ओशो ज़ेन सीख सकते हैं क्या बिल्कुल सर? बहुत बढ़िया। मतलब डबल जर्नी शुरू हो जाएगी आपकी। बहुत बढ़िया, सीख सकते हो, क्यों नहीं सीख तो सकते? सर ये वाला कोर्स हम ऑप्ट कर सकते हैं अभी? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर को ऐसे तो नहीं होगा ना कि ये वाला और ये वाले में नहीं डिस्टर्ब हो नहीं जाएंगे माइंड में, ना ये सीख पाए ना वो सीख पाए? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। और अभी तो 1 हफ्ता और निकल जाएगा, अभी आपका 5 क्लास और हो जाएंगी, तो आधा कोर्स तो वैसे ही खत्म हो चुका होगा मेरे वाला, ठीक है ना? हाँ जी सर। दिक्कत नहीं है। क्योंकि तब क्योंकि तक सर आप अभी कार से सिर्फ कनेक्ट 5 होना क्लासेस। सीख जाएंगे। समझो बात को, आपको तो और बेनिफिट होने वाला है। हाँ सर, मेरा कंफ्यूजन यही है कि मैं राइडर वेट भी साथ में सीख रही हूँ, अभी 5 ही दिन हुए हैं, और ओशो ज़ेन भी फिर स्टार्ट हो जाएगा, तो कुछ कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना सर? नहीं होगा बेटा। ये देखो, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 4-4 कोर्स इकट्ठे शुरू किए हैं, और वो भी बड़े वाले। ज्योतिष, ओके सर। वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, चारों अपने अपने बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, है ना? तो सीख सकते हैं, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। देखिए, मैं सभी को ये बात कहना चाहूंगा, आप सिर्फ ये छोड़ दीजिए, आप सरेंडर कर दीजिए, हमें सिखाने का काम हमारा है। हम आपको क्या बोलते हैं, अगर आपको कोई कोर्स नहीं आता तो गलती आपकी नहीं, गलती हमारी, और हम कभी हार मानते नहीं, हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है? ठीक है। और सर ना सीखना वो है, क्या हुआ, आ जाइए, 27 से सिखाने अभी का जो हमारा। हाँ जी 27 से जो पेंडुलम टोसिंग का कोर्स है हाँ जी, सर, वो भी ऑप्ट करना है, तो वो ये कर लो। मतलब तीनों साथ में कर सकते हैं ना? वो देखिए, ये हम इसलिए मैंने डिले किया है क्योंकि ऑलरेडी हमारा डाउजिंग का कोर्स लॉन्च हो चुका है, ठीक है? तो इसलिए जब डाउजिंग पूरा हो जाएगा इस हफ्ते में, इसलिए हमने नेक्स्ट मंडे से शुरू किया। और इन दोनों का टाइम क्लैश नहीं करने वाला। मेरा कोर्स और कंचन का कोर्स का टाइम स्लॉट क्लैश नहीं करेगा, ठीक ठीक है? है सर, यही कंफ्यूजन था कि तीनों चीज एक साथ कर सकते हैं ना, नहीं क्योंकि वो अभी तो सिर्फ नए हैं नहीं, इस वो फील्ड में, बहुत न्यू हूँ मैं, कोई क्योंकि बात अभी नहीं। अभी स्टूडेंट से निकली हूँ मैं। 5 क्लास की है, मजा आ रहा है ना आपको? बस ऐसी मजे बहुत मजे अच्छा पढ़ लो, लग रहा है सर, बस ठीक है, ऐसे ही पढ़ लो, क्योंकि बस। सर अभी मैं स्टूडेंट थी, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके इस फील्ड में मैं आई हूँ, इसलिए मुझे बहुत बढ़िया, थोड़ा डर है कि मैं 3 चीजें अगर साथ में कर रही हूँ तो हो पाएगा या नहीं हो सब हो पाएगा। जाएगा। हम बैठे हैं ना, नहीं हुआ तो हम देखेंगे ना इस बात को, आप क्यों देखते हो? ठीक है सर, फिर मैं कर लेती हूँ ये भी कर लो ऑप्ट। आप, हम बाकी हमारा काम देखने का। नहीं आएगा थैंक तो यू। हम तो वो ठीक है ना, घर से पकड़ के सिखा देते हैं, चल दोबारा बैठ क्लास, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रश्मि जी। जय जगन्नाथ सर। हाँ जी, जय जगन्नाथ जय मैम। जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। सर मुझे एक नंबर, मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ सर आपकी, लेकिन हाँ। मुझे एक न्यू नंबर देनी है, आप ऐड कर दोगे सर ग्रुप में उनको? क्या दे देंगे? वो पूछ रहे थे कि ऐड कैसे हुए ग्रुप में, ऐड कैसे होंगे? वो कोई भी ग्रुप में नहीं है अभी। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। न्यू है, वो न्यू है सर, न्यू है, ऐड नहीं है कोई ग्रुप में भी। अच्छा, कोई ऐड नहीं है ग्रुप में? कौन नहीं है? हाँ 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 हाँ, कोई अगर न्यू किसी है, तो कोई अगर सीखना किसी चाहते हैं आपसे तो अगर मैं नहीं वही बोला ना, अगर कोई किसी ग्रुप में नहीं है, मुझे जानता भी नहीं है, तो मैंने यही तो बोला अभी कि मेरा नाम डॉक्टर नागेश तनवर है। गूगल में लिख दीजिए उसको, डॉक्टर नागेश तनवर। एक ही नागेश तनवर पूरे वर्ल्ड में। भगवान की ब्लेसिंग है, ऊपर कृष्णा की और नीचे गूगल की, दो नहीं की सर, ब्लेसिंग। जैसे कि वो चाहते हैं कि आप उनको ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं तो कर लूंगा। डाउट आपसे करेंगे सर पहले। मैंने तभी बोल दिया कि मेरा नाम डॉक्टर नागेश तनवर, गूगल से ले लो, मेरा नंबर वहां से मिल जाएगा, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उनको किसी न किसी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है? आपके सर पर्सनल व्हाट्सएप में कर देने से आप ऐड कर दोगे? हाँ बिल्कुल कर देंगे, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं किसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, चलो थैंक यू सर। ओके जी। नेहा जी प्लीज। यस सर। हाँ जी नेहा जी, राधे राधे सर। राधे राधे। सर मुझे ये पूछना था सर, ये ओशो ज़ेन कार्ड्स ये हम कहाँ से ले सकते हैं? ये बता ऑनलाइन ले? ऑनलाइन मिल जाते हैं, और मुझे लगता है कि 800 से लेके 1200 तक के बीच में कार्ड आ जाते हैं आराम से, ठीक है? मिल जाते हैं, वो हम सब गाइड करेंगे ना आपको, कहाँ से लेने हैं, कितने के आएंगे, सब आपको गाइड किया जाएगा। अभी कोई जरूरत नहीं है कार्ड की,
जब आप आएंगे क्लास में तब बता देंगे। ओके सर। और सर इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस कोर्स यस, में? अब ये कहने की बात नहीं होती है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ ये अंडरस्टूड है कि आपको सर्टिफिकेट जो हमारे पास ई मटेरियल है वो जो हमें पढ़ाएंगे, और आपको पूरी क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग, ये आप सभी को मिलने वाला। ओके सर। ठीक है सर मैं एनरोल करना चाहूंगी सर इसके लिए, तो अभी आप ग्रुप में लिंक वगैरह शेयर कर देंगे तो हम आज ही पेमेंट कर। अभी आप किसी ग्रुप में हैं तो उस ग्रुप में कल तक आपको इसका पेमेंट डिटेल, या कोई कोर्स आपने किया हो, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज करके मांग लीजिए मेरे से। यस सर, नहीं किया है सर मैंने। ठीक है, मैंने क्या आपने किया, मैं आपको पेमेंट डिटेल भेज दूंगा अभी, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। शालिनी, अगर कोई पुराना स्टूडेंट है उनको पेमेंट डिटेल पता ही है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना जरूर, क्योंकि एक ही फिगर आ रही होती है कई बार तो समझ नहीं आता। यस शालिनी, सोनाली अभी ले रहा हूं आपको। शालिनी बोलो, अंक वास्तु करके है एक, अंक वास्तु। थैंक यू सर बात करने के लिए। सर आपने जो मुझे टैरो कोर्स सिखाया था मुझे बहुत अच्छा लगा वो करके, लेकिन मैं कुछ जैसे आपने बोला था फ्री रीडिंग में वो भी करती हूँ, पर मेरे पास सर कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है जिसमें वो ब्लैक मैजिक की बात करते हैं कि हमारे पास ब्लैक मैजिक किया हुआ है, कैसे काट होगी, क्या कर सकते हैं। तो सर मैं इस तरह की रीडिंग अवॉइड कर देती हूँ अब तक, तो आप बता सकते हैं सर क्या कर सकते हैं इसमें? आप देखिए, ब्लैक मैजिक का ना हम ऐसा कुछ कराते नहीं है वैसे, क्योंकि ये सब चीजें ना थोड़ा नेगेटिव साइड जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर हमें नहीं बहुत पता रीडिंग होता आ ना रही है किस इस तरह स्टूडेंट किस एनर्जी का बैठा है। कई बार आपका ऑरा इतना वीक होता है कि जब आप ब्लैक मैजिक या इस तरह के क्वेश्चन आंसर लेना शुरू कर रहे हैं तो आपके अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। इसलिए मैं सर वो हो रही है, हो गई ना, हो रही है मेरे हाँ, अंदर। इसलिए मैं मना करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन आंसर मत लिया करो मैं फिलहाल। अवॉइड ही कर देती हूँ सर, लेकिन जब तक मैसेज बहुत भेजते हैं वो लोग, बहुत नहीं परेशान भेजते हैं तो करते बोल हैं। दो ना, हम नहीं करते ना ब्लैक मैजिक का काम, उनको भक्ति करने के लिए बोल दो कि भक्ति करो, मेडिटेशन करो बस। क्योंकि आप जब तक एक लेवल पे नहीं जाएंगे ना, इस तरह के क्वेश्चन आंसर भी नहीं लेने चाहिए। एक लेवल पे मेडिटेशन लेवल का वो लेवल पहुंच जाना चाहिए जब तक आप के ऊपर ये सारे नेगेटिव फोर्स इंपैक्ट ना करें, तब तक ऐसे क्वेश्चन नहीं लेने आप। सर एक चीज और, मेरे पास ज्यादातर ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उनका कैसे हैंडल करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बहुत सारे माइंड उड़ जाता मेरा तो। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? सर मेरे तो हो गई है शादी। चलो फिर ठीक है, फिर ले लिया करो, क्योंकि मैं दूसरे बच्चे आते हैं ना उनको बोलता हूँ बेटा ये भी क्वेश्चन तो अवॉइड कर देगा, क्योंकि कुछ टाइम बाद ना ऐसा होना शुरू हो जाएगा कि शादी वादी सब बेकार की चीज है। सर बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि दुनिया में यही फैला हुआ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सही बात है, क्योंकि एक टाइम में मेरे पास भी ऐसा 2012-13-14 की बात है, 2 साल के अंदर मुझे ऐसा लगता है मेरे पास कोई और कंसल्टेंसी आई होगी, तो मुझे ऐसा लगना शुरू कहता है मेरी लाइफ कैसे चल रही है, मुझे ऐसा दुनिया की खराब पड़ी है, मेरी कैसे चल रही है सही। सर यही तो किसी और जगह कहीं और दिमाग ही नहीं चलता, इसी में फंस के रह गई हूं। कोई बात नहीं, अब भगवान क्या चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप में वो पावर हो, समझो बात, क्यों इस तरह के क्वेश्चन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों यूनिवर्स आपको इस तरह के क्वेश्चन भेज रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके पास वो पावर है कि आप इस तरह के इश्यूज को बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हो, तभी तो आ रहे हैं। सर कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि उनको सही ट्रैक पे लेके आऊं, मैं नेगेटिव कभी उनको बोलती नहीं, और कभी ये भी नहीं बोलती कि आप किसी और पर्सन के पास जाओ, हस्बैंड के पास या वाइफ के पास वापस भेजती हूँ उनको। लेकिन मेरा दिमाग इसलिए खराब हो जाता है कि वो लोग बार बार फोर्स करते हैं, क्या वो मेरी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, क्या मेरा होगा रिलेशनशिप, क्या करूँ सर, समझ में नहीं आता बिल्कुल। कोई बात नहीं, इनको अच्छी राय दो और अच्छी राय देनी, ठीक है। कोशिश तो मैं ये करती हूँ सर किसी की फैमिली ना टूटे, वो रेमेडी भी मांगते हैं मुझसे, कुछ रेमेडी बता दो, मैं मना कर देती हूँ कि मेरे सर ने मना करा है। अच्छा ये एक बात बताओ, कोई कंसल्टेंसी आए कि मुझे तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने हैं, फिर उसको क्या राय? ये मैं तो सर मना कर देती हूँ, मेरे पास कोई रेमेडी नहीं है। ये भी नहीं करना, तो सर क्या करूँ मैं? आप समझिए, जो आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है, आपकी उम्र कितनी है अभी? सर मेरी 30 है। 30 है। कोई 50 साल का बच्चा, 50 साल का कोई आए आपके पास, मेल फीमेल कोई भी है, यदि मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो फिर वो आपसे मैच्योर है, आप उसको राय दोगे या वो आपको राय दे रहा है? क्या उसे अपनी जिंदगी के बारे में नहीं पता? सर पता है, इसलिए तो 64 साल तक के मेरे पास, मैं तभी तो कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, आप अपनी कंसल्टेंसी खराब करो सिर्फ। हाँ देखिए क्या होता है कि कंसल्टेंसी 2 तरह से दी जाती है, एक तो होता है कि बिल्कुल नॉन कमर्शियल है, ठीक है, भला करते रहो, दुनिया गाली खाते रहोगे। हाँ सर यही मैं अपने कंसल्टेंट को यही कहता हूँ कि थोड़ा दिमाग रखो, हाँ ठीक है, नो डाउट ये चीजें फैलानी नहीं चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन ज्यादा कंपेल मत करो ना। दूसरा, सीधा मना नहीं करे, समझो बात को। जैसे मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं
कि मैं अपने एक कजन साले की बात बताता हूँ। मेरा कजन साला बहुत पीता था। अब मैं कहा यार इसको अगर घर पे लाके मैंने समझाया ना तो समझेगा नहीं, फिर वो जिया जी वाली बात आ जाएगी। मैं कहा तेरे बाहर चलते हैं तेरे साथ। मैं कहा तेरे को तेरे प्लेटफॉर्म पर जाकर समझाऊंगा तो शायद तो समझ जाएगा। तो मैं उसको फिर गया, मैं कहा चल बाहर चलते हैं। कहा जी आप तो नहीं पीते। मैं कहा चलना इसमें क्या, मैं शुरू नहीं कर सकता क्या? हाँ चलो, पुरानी बात है। चले गए जी। फिर थोड़ा सा उसने पिया, मैं बैठा रहा। वो तब किसी जमाने में हम पी लिया करते तो कह जी पीते तो होंगे आप कॉलेज में? कहा हाँ कॉलेज में यार कौन नहीं पीता था। ठीक है, कॉलेज में हमने बियर वियर पी थी कभी एक आध बार। कह रहा फिर मैं कहा नहीं अब छोड़ रखी है, कॉलेज में है तो वैसे नहीं पीते। कह रहा फिर मुझे बाहर क्यों लेके आ रहा है? मैं कहा तेरा मन कर रहा होगा चाहिए पी लेते हैं। फिर पी पा के जब थोड़ा सेट हुआ हो, फिर मैंने दोस्त से बात शुरू की। समझिए, कोई बच्चा कुछ कर रहा है उसके पीछे लॉजिक है, कोई पागल नहीं है आज की डेट में। अब आपने सीधा मना कर दिया कि एक्स्ट्रा मेटाफिलिक चल रहे, सामने से पूछा कि प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ पर है, समझ रहे हो? सर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा नहीं दिखाते हैं, अट्रैक्शन नहीं, इसके अट्रैक्शन पीछे और बड़े सारे कारण होते हैं। अट्रैक्शन नहीं होता ये। अच्छा 60 साल की उम्र में अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा कहीं ना कहीं घर से परेशानी है, रूट कहीं और होता है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं साले को वहां ले गया तो उसने जब दिल से उगला ना कि भाई क्यों इतनी पीनी शुरू कर दी, फिर वहां जाके जब उसको पी उसने, तब मैंने उसकी बातें सुनी, तब समझ में आता। तो क्लाइंट के साथ ना आप जो बता रहा है उस पर मत जाओ, रूट कहां पर है, प्रॉब्लम कहीं और होती है, वो उससे अच्छा निकलवाओ कि भाई क्यों। अच्छा सर फिर ठीक है उसके ये सर तो आप पूछो जो कि घर में सब कुछ है, फिर एक्स्ट्रा मेटल की जरूरत क्या है? कुछ तो कारण होगा ना। भाई 50 साल का बच्चा, जो बच्चा नहीं बोलेंगे उसको, एक मैच्योर पर्सन है, क्या उसे नहीं पता अपनी जिंदगी के बारे में? वो जिंदगी खराब कर रहा है, अपनी अच्छी कर रहा है, क्या गलत है क्या सही है आपसे ज्यादा जानता है ना, आपसे डबल उम्र का है। क्या दुनियादारी जी में आपसे ज्यादा अकल है क्या उसको? लेकिन फिर भी वो कर नहीं रहा है, तो कुछ तो कारण होगा ना। सर ऐसा था कि आप जैसा बता रहे हो ना, मैंने किया था एक तो हाँ, मैंने उसके हिसाब से प्रेडिक्शन दे दिया, वो बेचारा पिट के आ गया, उसे पीट दिया गया बड़ा तगड़ा करके। अच्छा तो इसीलिए मैं डर गई हूँ बिल्कुल ही कि अगर इस तरह से मैं किसी को हाँ बोल देती हूँ ना, तो एक बार हाँ बोला नहीं और उसके हाँ बाद नहीं ही कह फिर रही, आउटकम मैंने कब बोला? मैंने पहले बोल दिया कि नेगेटिव को बढ़ाना थोड़ी ना है। मैं कहता हूँ रूट पे काम करो। आप कोई जो काम कर रहा है उसको सीधा मना कर दिया ये नहीं करना, लेकिन आपने कहा जब कभी जानने की कोशिश की वो ऐसा कर क्यों रहा है, कोई रीजन होगा ना इसका करने का। मान लिया अपनी, चलो वो तो 60 साल की बात है, मान लिया कोई 30 साल 35 साल का बच्चा ये करता है, इसका मतलब अपने पार्टनर से उसका खुश ना हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको समझाना ये बात कि बेटा जो घर में खुशियां मिलेंगी वो बाहर नहीं मिलेगी कभी भी। सर मैं बाहर की यही खुशियां करती 2 हूँ, दिन यही की होती है। कोशिश आप जैसा बोल रहे हो ना, मैं यही करती हूँ, यही बस ट्राई करती हूँ कि अपने पार्टनर के पास वो वापस चला जाए, लेकिन स्टिल वो इंसिस्ट कर दे कि मुझे रेमेडी दो, मुझे वही पर्सन चाहिए, मुझे उसी के साथ में रहना है, हाँ परेशान कर देते हैं। तो ये सर ठीक है। प्रॉब्लम